as of all of you know that my health is not well, तो आई एम रेस्टिंग इन माई बेड रेस्ट में हूँ. हेल्थ ख़राब है, so I'm not often available in the social domain quite from some days. लेकिन क्या होता है कि हेल्थ चाहे जितना भी ख़राब हो या आपका स्थिति चाहे जैसा भी हो, whenever it comes to the peak of the situation, like the horrific situation is going on in our state, so one can't sit in a mum and dumb mood कि आप साइलेंटली बैठ के चुपचाप देखो, तमाशा बीन बन के बैठो. ये ठीक नहीं है मेरा. सो डियर फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ हमेशा लाइव में जुड़े रहते हो, और जब भी मैं आती हूँ कुछ टॉपिक्स को लेकर के, तो आप लोग हमेशा सपोर्टिव वे में रहते हो और मेरी बातों को ध्यान से सुनते हो, और बाद में आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स के माध्यम से मुझे जो ओपिनियन आप लोग लिखते हो वो मैं बाद में चेक करती हूँ. No, actually, Pape Liu blog. Since from many months now, my health is not well. Not only सर्दी, बहुत ज़्यादा मेरा हेल्थ जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट स्टिल मैं समाज में अपना प्रेजेंस को फील कराती रहती हूँ. कोशिश करती हूँ कि मैं समाज में जब भी कुछ गलत होता है, बुरा होता है, तो मैं उस बुराई के बीच में सच्चाई को रखने के लिए मैं आ जाती हूँ. और आज शाम आने का पीछे, आज मेरा लंबा वीडियो में आज थोड़ा लंबा बोलने वाली हूँ. आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पेशेंटली मेरे साथ आज रहिएगा, क्योंकि टॉपिक सिर्फ लेट तादुहारों का नहीं है. वहाँ से स्टार्ट होके सोसाइटी को कैसे डिविजिव वे में लोग लेके जा रहे हैं, हर एक चीज़ को कैसे कम्युनलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं. काफ़ी दिनों के बाद मैं लाइव में आई हूँ, तो हम लोग थोड़ा विस्तार से लंबा चर्चा करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने मेरा कैप्शन में लिखा है, क्रिमिनल्स हैज नो कम्युनिटी, नो फैमिली, नो रिलीजन, क्रिमिनल इज क्रिमिनल. ये वर्ड मैं उस दिन यूपीया हाई कोर्ट का बाहर में एक छोटा सा क्लिप में मेरा मुंह से ये वर्ड निकला. इसको सुन के मेरा समाज ने, स्पेशली मेरा तोको ब्रदर सिस्टर समाज ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया. ये थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है मेरा ये जगह में ना, किया, और मुझे बोला कि मैं किसी को वन साइडेड कैसे क्रिमिनल्स बोल सकती हूँ या ये वो. उसके बाद मुझे बहुत धमकी भी आया, मुझे बहुत ये थोड़ा काटी को क्यों नहीं बताया. और आप ये पर्दा उर्दा को बंद कीजिए ना, शाम हो जाने से पर्दा उर्दा बंद करना है. हम बेडरूम में है बोल के आप बाहर को टिक टाक नहीं करता है. पानी थोड़ा सा ल्यूकवार्म गर्म पानी पिलाइए हमको ना. मेरा हेल्थ, सॉरी गाइस फ्रेंड्स, नेटवर्क का प्रॉब्लम. बोनी, ये फैन को थोड़ा स्पीड को कम कीजिए तो. थोड़ा कम कीजिए. हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है. अभी मैं बिलीव करती हूँ कि अभी ठीक हो जाना चाहिए बोल के ना, क्योंकि वहाँ थोड़ा अंदर बेडरूम में नेट का प्रॉब्लम थोड़ा होता है. यहाँ आई थिंक ठीक होना चाहिए. सो बोनी दीदी पानी पिलाइए गला. तो मैं वही बोल रही हूँ, क्राइम जब होता है, चाहे वो कोई भी इंसिडेंट हो, मर्डर हो, रेप हो, रॉबरी हो, या आपका डिसीटफुल नेचर का डिसीविंग हो, या करप्शन करो, या एम्बेजलमेंट करो, या कुछ भी करो, क्राइम मीन्स क्राइम होता है. और क्रिमिनल्स जो क्राइम करता है उसको क्रिमिनल बोलता है. अब क्रिमिनल्स का पीछे में हर इंसान जन्म से क्रिमिनल नहीं होता है, माँ का पेट से क्रिमिनल नहीं होता है, वो यहाँ इस धरती पे आने के बाद में क्रिमिनल होता है. और जो इंसान क्रिमिनल करता है उसका पीछे उसको जन्म देने वाला भी होता है, पैदा करने वाला भी होता है. उसका अगर वो जेंट्स है तो उसका वाइफ होगा, बच्चा होगा, अगर वो लेडीज है तो उसका हस्बैंड होगा, बच्चा होगा.
बट उसको हम लोग वो किसी ना किसी कम्युनिटी का होगा, किसी ना किसी रिलीजन धर्म का होगा, विश्वास का होगा, लेकिन हम उसको उसके बैकग्राउंड से नहीं जांच सकते। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैं सीधा मतलब कट टू कट पॉइंट पे मैं आती हूँ, क्योंकि मेरा पास बहुत ज़्यादा टॉपिक है मुझे आज चर्चा करने के लिए। तो आप लोग जुड़े हुए हो, काइंडली प्लीज़ बी ट्यून, मेरे साथ रहिएगा, डोंट लीव मी। बीच सेशन में वीडियो छोड़ के मत जाइए, तब आपको हाफ इन्फॉर्मेशन होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहती हूँ। यहाँ मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। सैनिक स्कूल रोक्शिन पासीघाट में जो इंसिडेंट हुआ है, विच लीड्स टू द कॉज ऑफ 12 ईयर छोटा बच्चा, 12 साल का छोटा बच्चा का जिंदगी। इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो जो 12 साल का बच्चा, छोटा बच्चा, क्लास 7 का छोटा बच्चा, आप लोग इमेजिन करके देखिए। मैं उस दिन भी एक बच्चा को बिस्कुट, दुकान का बिस्कुट मिठाई चोरी किया बोल के उसको हाथ बांध के घसीट के ले जाने वाला को देख के बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं रोया, इतना रोया कि आपके सामने भी वीडियो बना के मैं बोला रोया। आज तो देखिए उसका इंटरनेट बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। उसका ही उम्र का लगभग छोटा सा 10, 11, 12 साल का बच्चा को आज जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, और उसका डेड बॉडी स्कूल का प्रेमाइसेस कंपाउंड में ही मिला है। बोला स्कूल का प्रेमाइसेस का अंदर में कंपाउंड में ही मिला है, और वो बच्चा का साथ में बहुत ज्यादा टॉर्चर, बहुत ज्यादा रेगिंग हुआ था बोले। अब बच्चा ने खुद को जान लिया है ना, बच्चा को उन लोगों ने मार के वहां फेंका है। सीनियर स्टूडेंट लोग ना 10th स्टैंडर्ड का, एज पर जो वीडियो स्टेटमेंट फॉर्मर मिस अरुणाचल बेटी तादू लुनिया का जो अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उसको सुनने का बाद में ऐसा लगता है कि उस बच्चे के साथ में वो जो रेगर्स पार्टी जिन्होंने रेगिंग की है, जिन्होंने टॉर्चर किया है ना, उन लोगों ने ही बच्चा को मार के फेंका होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब उसके बाद में उसको सुसाइड का ये कुछ बच्चा खुद ह्यूमिलेशन, मतलब इतना ह्यूमिलेट हो चुका था, इतना एम्बैरेस हो चुका था कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ है, वो बच्चा जिंदगी से हाथ धो के चला गया। वट एवर इट इज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोज स्टूडेंट्स आर द मर्डरर्स। अब उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उसका भी पेरेंट्स होगा, उसका भी माता पिता होगा, उसका भाई बहन होगा। डोंट टेक इट टू हार्ट कि मैं इतना रेस बात करने जा रही हूँ आज। आपका घर में आपका बेटा बेटी ने या आपका भाई बहन ने तंक्यम रिकम, तुम एमपी जिताया है तो एमपी वोट मारने वाला का पैसा तुम जिसको जिताया उसको मांगो ना। हमेशा जब भी लाइव में आता है कुछ बुलशिट इडियोटिक आदमी लोग होता है जो यहाँ वीडियो में आ जाता है और आदमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करता है। तुम्हारा वोट मारा वाला को एमपी जीत के अभी हम पावर एंजॉय करके बैठ के आराम से खा पी के तुम लोग को नहीं देख रहा है बोलने से एमपी का पैसा मांगो ना। शर्म नहीं है? एमपी को कोई पैसा मांगता है? अगर किसी ने किरण साहब को वोट मार के जिताया होगा तो भी उसको भी पैसा मांगने का हक नहीं है। उसके बदले में उसको डेवलपमेंट मांगिए ना, प्रोटेक्शन मांगिए लाइफ का। अभी जैसे अरुणाचल में इतना हॉरिफिक सिचुएशन हो रहा है, ये हॉरिफिक सिचुएशन में सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कौन प्रोवाइड करेगा? आपका लीडर तो प्रोवाइड करना है ना, जिसको आप लोगों ने सपोर्ट करके जिताया है। बेहुदा नॉनसेंस इडियोटिक बात करने के लिए अरुणाचल का पीपल डोंट टेक मी लाइटली, ओके? आई एम टेलिंग यू, मुझे इतना हल्का में मत लो कि कुछ भी मैं इसको साइबर बुली हम लोग करेगा, कुछ भी कमेंट्स करेगा। अरे यहाँ लाइव वीडियो में साइबर बुली तो छोड़ दो, फेस टू फेस भी अगर तुम लोग हमको मिलेगा ना, तुम्हारा एक एक वर्ड का हम ईद का जवाब पत्थर से देगा। आई एम दैट काइंड ऑफ लेडी। हम ऐसा दिल जिगरा बुकने वाला औरत है। किसी को हम कोई लोग बोलते हैं ना, प्रिटेंड करता है हम नेता है, लीडर है, हम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एक नेशनल फेस है, तो हम ये सब छोटा मोटा कमेंटर्स को रिप्लाई नहीं करना है, इग्नोर करना है। नो, दैट्स नॉट थिंग। छोटा मोटा कमेंट्स लोग ही हेडेक बन के बाद में इंसान को जीना हराम करने के लिए कोशिश करते। एक बार कमेंट्स कर दिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम बोलेगा उसको तो हम लोग ऐसे लिखते रहते, वो क्या है बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा तरीके से बोलते हैं पेमा खांडू और किरण रिजिजू को आदमी कितना गाली देते हैं। वो तो हर एक आदमी छोटा छोटा कमेंट्स करने वाला को रिएक्ट नहीं करता है ना, तुम क्या लीडर बनेगा बोलते हैं। दे आर बिजनेसमैन, दे आर पॉलिटिशियन, दे आर नॉट लीडर। पेमा खांडू और किरण रिजिजू लोग है ना, लीडर नहीं है, वो लोग पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है। दे डू बिजनेस, they are the mafias of election business.
वो लोग परफेक्ट बिजनेसमैन है इलेक्शन का। एवरी 5 ईयर में इन्वेस्ट करो, उसके बाद में तुम लोगों को उल्लू बनाओ, बुद्धू बनाओ, फिर तुम्हारे ही नाम से तुम्हारा खजाना खाली करो, फिर खुद अमीर होते जाओ, 200-300 करोड़ का मालिक बनते जाओ। दैट इज देयर प्रोफेशन। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। हम ट्रू में एक रिफॉर्मर का तरह सोचता है बनना चाहती हूँ बोल के नहीं, मैं रिफॉर्मर की तरह सोचती हूँ और सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए हमेशा सोच रखने वाली इंसान हूँ मैं तो शीतल। मैंने कभी किसी को नहीं बोला था मुझे एमपी वोट मारो मैं तुम लोगों को पैसा दूंगा बोल के। अगर मार के आज जिताता तो भी, अगर जो मुझे एमपी वोट मारा है बोल के वोट का बदले पैसा मांगने आने वाला को मैं कस के मुंह में थप्पड़ मारूंगी, पैसा क्या दूंगी। इस तरीके का ना मेरा साथ में एटीट्यूड बिहेवियर बात करेगा और मैं चुपचाप सुनेगा, बर्दाश्त करेगा, ये मत सोचिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट एंड डोंट यू डेयर टू ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट मी अगेन। यहाँ लाइव में जब भी मैं आती हूँ मुझे मेरा टॉपिक से, पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप लोग कोशिश मत कीजिए। अभी सैनिक स्कूल का इतना बड़ा हादसा रुकसिन का, पासीघाट का, छोटा सा बच्चा, सोचिए 12 साल का बच्चा, मेरा भी छोटा बच्चा, मेरा तो 7-8 साल का है लास्ट वाला बच्चा, इस बार 7 इयर्स कंप्लीट हुआ है। मैं भी उसको हॉस्टल में रखी हुई हूँ यहाँ सामने पापुनोला में। भगवान ना करे किसी का बच्चा को, हर बच्चा को माँ पिताजी पेरेंट्स पढ़ाई लिखाई करके उनका करियर में अच्छा परस्यू करने देने के लिए, उसका फ्यूचर ब्राइट होने के लिए तो बच्चा को पेरेंट्स हॉस्टल भेजता है ना, बोर्डिंग्स में रखता है, हॉस्टल भेजता है, अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। और खास करके सैनिक स्कूल में तो स्पेशली इसलिए भेजा जाता है कि उसमें डिसिप्लिन, सिंसियरिटी और एकदम मेहनती होके वो देश का सेवा करने के लिए, कंट्री का सेवा करने के लिए, पूरा नेशनल सिक्योरिटी क्या चीज होता है और देशभक्त कैसा होना है, पेट्रियोटिक कैसा होना है, ये सब सिखाने के लिए, पारामिलिट्री में उसको जाने देने के लिए मोस्टली इसलिए सैनिक स्कूल में बच्चा को भेजा जाता है। और उस समय में आप जो ये बच्चा को अच्छा चीज के लिए भेजा गया, उस बच्चा को आपने वहीं पे मरवा दिया, आप लोगों ने वहीं पे मरवा दिया। उन लोगों का दिल कैसा होता होगा जो लोग एक दूसरे को रैगिंग करता है, एक इंसान, एक ह्यूमन होने का नाते दूसरा ह्यूमन का ऊपर में रैगिंग करता है, दूसरा ह्यूमन को उल्टा वो लोग ये करता है, रैगिंग करता है, टॉर्चर करता है, ह्यूमिलिएट करता है। उनका पास में तो इंसानियत का दिल, दिमाग, कलेजा नहीं होगा ना, उसका पास में तो शैतान होगा, शैतान। और वो शैतान लोग को खत्म करना है। उसका पीछे में कोई फैमिली, कोई भाई, कोई बहन, कोई माता पिता नहीं आना है। अभी सुनने में आया है कि कितना लड़का, 7-8 लड़का को अंडर कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, जुवेनाइल कस्टडी में रखा है बोला है। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है। जुवेनाइल कोर्ट का भी क्या प्रोविजंस होता होगा, चाहे जितना भी हो, अंडर एज का हो, जुवेनाइल सेक्शन का अंदर में होने से भी अभी यहाँ तक कि भारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक लॉ बनाना चाहिए, एक लॉ बनाना चाहिए, एक आर्टिकल तैयार करना चाहिए कि जो भी जुवेनाइल जो क्राइम करता है उसको क्रिमिनल्स के तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसको जुवेनाइल वो होम में नहीं भेजा जाएगा। वन कैन नॉट कवर इट्स क्राइम अंडर द जुवेनाइल एक्ट ना, ये जुवेनाइल है बोल के आराम से उसको छोड़ दिया जाएगा। वो बच्चा है, छोटा से अंगुल का। हमारा निशी में एक कहावत है, पुपुए कुआलो कलाए, पुपुए कुआलो ओपोंग कुआलो बोलता है। मुर्गी का अंडा को ना, जब वो उसमें मुर्गी जो अंडा देता है उस समय में पता चल जाता है कि ये मुर्गी का अंडा अच्छा होगा ना खराब होगा ना। उसी तरीके से हम लोग निशी में अपोंग बनाने से, अपोंग को, मरुआ को पूरा फ्राई करने का बाद, फ्राई मतलब सुखाने का बाद में फिर उसको बॉईल करके वो अपअप लगाने का बाद में उसको खोआ में ये पट्टा का साथ लगा, उस समय पता चल जाता है कि ये अपोंग अच्छा होगा ना खराब होगा। उसी तरीके से जो बच्चा गंदा काम कर रहा है, जो बच्चा किसी को ह्यूमिलिएट कर, सबसे पहले आप चाहे किसी भी स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, आप स्कूल या कॉलेज को ब्लेम नहीं कर सकता। अगर आपका बच्चा का कैरेक्टर और एटीट्यूड खराब है तो दैट्स बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। उसका पेरेंटिंग में ही प्रॉब्लम है, उसका पेरेंटिंग में प्रॉब्लम होता है। दैट्स व्हाई द पर्सन बिकेम इनसेन, इनह्यूमन। अगर माँ बाप बच्चा को अच्छा से परवरिश नहीं करेगा, अच्छा सलीका नहीं सिखाएगा, तो बच्चा जाके बाद में शैतानिक रूप ले ही लेता है। कैसे मजा आता होगा ना, एक खुद सांस लेने वाला इंसान होके दूसरा इंसान को ह्यूमिलिएट करने के लिए, दूसरा इंसान को इतना जलील करने के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए, उसको हैरास करने के लिए।
इस तरीके का सोच विचार बुकने वाला वो कभी भी छोटा से अगर अभी से उसका वो लोग का ये हाल है तो बड़ा होके तो और भी खतरनाक बनेगा, समाज के लिए बहुत खतरनाक बनेगा। मैं तो प्रशासन से, सरकार से गुजारिश करना चाहूंगी कि उसको डायरेक्ट सूटेड साइट ऑर्डर ऐसा एक बनाना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसा कोई लॉ नहीं बनाता है तो अरुणाचल का सरकार, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैन ऑल्सो गो फॉर एनी एक्ट। आप लोग भी जा सकते हो, एक ऑर्डिनेंस असेंबली बुलाइए, सेशन बिठाइए, एक ऑर्डिनेंस पास कीजिए, एक लॉ अडॉप्ट कीजिए कि जो भी कोई बच्चा या फिर कुछ भी अगर अंडर एज का, बिलो 18 ईयर्स का लड़का या लड़की होने से भी अगर कोई क्राइम करता है तो उसको क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और इतना गंदा हीनियस क्राइम करने वाला को तो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट शूटिंग का ऑर्डर जारी करना चाहिए, सो डेट लोग मतलब थोड़ा डिसिप्लिन में आएंगे। वरना हर कोई आउट ऑफ डिसिप्लिन होके मन मर्जी कानून को हाथ में पकड़ के लेके घूमते रहेगा और हम मन मर्जी सोचेगा कि लो कानून क्या है, वो तो बाद में देखा जाएगा, अभी हमको ये करने का फैंटासी जागा है तो हम करेगा बोल के कोई पिस्तौल निकाल के कहीं किसी को शूट कर देता है, कोई किसी को गार के चिंपू में किसी को एक को मार के गार के किचन का अंदर में मरा के गार के चला गया। आज तक उसका कल्प्रिट का, उसका मर्डरर का कोई अता पता नहीं है। कितना लोगों को मार के रेलवे ट्रैक में नाहरलगन में फेंका जा रहा है, किसी का कुछ पता नहीं है। मतलब अरुणाचल इज नाउ इट्स बिकेम टोटली लॉलेसनेस। अब इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है कि हर कोई कोई हर दिन मर्डर हो रहा है और कोई एक्सीडेंट, गाड़ी रास्ता में गाड़ी को कोई टक्कर मार के, आज सुबह एक वीडियो निकल रहा था निर्जुली में, ना कहा में एक छोटा ये एक इग्निस गाड़ी को एक बोलेरो नियो जो पूरा खराब से टक्कर मार दिया है। तो सच काइंड ऑफ लॉलेसनेस ये एटमॉस्फेयर कैसे हो रहा है अरुणाचल में? बिकॉज नाउ देयर इज नो फियर लेफ्ट फॉर द लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस प्रशासन का कोई डर रहा ही नहीं अरुणाचल में अभी। एवरीबॉडी दे आर टेकिंग लॉ इनटू देयर हैंड्स। ऐसा लगता है कि वो लोग सब अभी यहाँ जंगल राज चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज ही नहीं है, लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी नाम का कोई चीज ही नहीं है। सो वाई इवन स्कूल्स, हॉस्टल्स, उस दिन कहा में वहां मेबो का अंदर में फिर छोटा छोटा बच्चा लोग को मोलेस्ट किया है बोल के वार्डन को फिर अरेस्ट किया है? वार्डन का इतना ऑडेसिटी जाग गया कि वो जिस बच्चा को देखभाल करने के लिए उसको सैलरी दिया जाता है, वो हरामखोर हरामी वार्डन वो बच्चा को मोलेस्ट करेगा। उसको अगर ये कोर्ट कचहरी लंबा चौड़ा करने का जरूरी नहीं है, उसको पूरा सड़क में नंगा करके दौड़ा के उसको पूरा ये पत्थर उत्तर स्टोन पेल्टिंग करके पूरा पब्लिक का हाथ में सौंपना है, मर्डर करने देना है ऐसा वाला क्रिमिनल को। वहां ऐसा हो गया। अभी यहां में फिर अभी सैनिक स्कूल में रुकसिन में ये हादसा, वो इतना ज्यादा बच्चा लोग को प्रताड़ित किया गया है बोला है। सो वाई हम बोलता है कि जब कोई क्राइम करता है तो उसका क्रिमिनल का फैमिली हो, मेंबर हो, कोई भी हो, डिफेंड करने मत आओ बीच में। क्रिमिनल इज ऑलवेज क्रिमिनल। हाँ, कुछ डाउटफुल वे में अगर सस्पिशियस तरीके से किसी का नाम आ रहा है और वो क्लियर पिक्चर में दिखाई नहीं मिला है, देन यू कैन गो फॉर ए इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? हमारा जुडिशरी सिस्टम करता है और जुडिशरी सिस्टम का एक तरीका होता है। इसीलिए आज हम बोला है कि थोड़ा हम लंबा बात करने वाला है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरा साथ में जो भी कोई लाइव में जुड़ा हुआ है। जुडिशरी सिस्टम का एक तरीका होता है। सबसे पहला होता है JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ना। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से JMFC का कोर्ट में ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट करेगा ना। जब कुछ हादसा होता है समाज में, हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप लोग को हम मतलब ऑर्गेनाइज वे में बताने जा रहे हैं ना। जब कोई हादसा होता है तो हम जाता है पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाता है, FIR लिखवाता है, पुलिस एक्शन में आता है, हमारा कंप्लेन को बेस करके वो आदमी को पकड़ता है, पकड़ के उसका ऊपर छानबीन करने का बाद में पुलिस का पास कोई पावर नहीं होता है कि वो परमानेंट उसको जेल में रखना है। पुलिस क्या करता है? कोर्ट को दे देता है, कोर्ट का अंदर में सबमिट कर देता है कि ये अलना फलना केस है, ये आदमी का ऊपर में ये चार्जेस लगा है, ये आदमी को हम पकड़ा है और ये इसका केस डायरी है, जिसको CD बोलता है शॉर्टकट में। केस डायरी लिख के पुलिस जो है कोर्ट को सबमिट कर देता है। नाउ कोर्ट में क्या होता है कि ये लिबर्टी होता है कि अभी जैसे कि ये मर्डरर लोग ना, ये हमारा तादू हारो का मर्डरर लोग जिसने रेगिंग करके तादू हारो को आज दुनिया से उठा दिया है, ये हरामखोर का बच्चा का क्या होगा? इसका भी डिफेंस लॉयर होगा, ये लड़का लोग का। इसका डिफेंस लॉयर लोग आएगा, कोर्ट में जाएगा,
बेल मांगेगा। लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जिसको पब्लिक का बिहाफ में कोर्ट का तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट में एक लॉयर ग्रांट किया जाता है, वकील साहब, काला कोट वाला, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोग प्रोसिक्यूशन में ये इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश करता है कि नहीं, ये आदमी का ऊपर में सीरियस चार्जेस है, सीरियस एलिगेशन है, इसको बेल ग्रांट नहीं करना चाहिए। बेल ग्रांट करने से ये एविडेंस का साथ टेम्परिंग करेगा या भाग जाएगा, कहीं खो जाएगा। तो जज को वो लोग एक दूसरे कन्विंस करने के लिए कोर्ट में कोशिश करता है। अब जज को लगेगा कि क्राइम इतना सीरियस नहीं है, या फिर ये कोई भागने वाला आदमी नहीं है, या क्राइम में इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं मिल रहा है, तो जज उसको बोलता है कि ओके, इन्वेस्टिगेशन विल बी प्रोसीड, और एज पर प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीड होते रहेगा, बट इसको हमको बेल देना चाहिए, जेल में रख के फायदा नहीं है। और एनी टाइम पुलिस फोर्स या कोर्ट तुमको जब कभी भी याद करेगा, तुम हाजिर होना है और हर एक शब्द का जवाब देना है। ये एक कोर्ट का तरीका होता है जुडिशरी सिस्टम में। अब किसी को बेल मिल जाता है, बट जिसका ऊपर में सीरियसली दिखाई मिलता है कि उसका ऊपर प्राइमा पेशी है और वो पूरा उसमें पिक्चर में वो क्लियर है, साफ है, तो उसको कोर्ट चाहने से उसको बेल नहीं देता है। कोर्ट को लगेगा कि इसको बेल नहीं देना चाहिए, तो कोर्ट उसको जेल में नहीं, और थोड़ा दिन इसको जेल में रखो, रगड़ो और रिफाइन करो और चीज को डिग आउट करो अंदर से, इसका अंदर से पूरा चीज को बाहर निकालो बोल के, फिर उसको दोबारा जेल वापस भेजता है, हियरिंग जब होता है। और जेएमएफसी में अगर जेएमएफसी का फैसला को आपको अच्छा नहीं लगा, उसको सही नहीं लगा, द एग्रीव पार्टी, अपोजिट पार्टी को, तो देन यू कैन गो फॉर कोर्ट ऑफ सेशन ना। कोर्ट ऑफ सेशन में आप जा सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन में जाने का बाद में कोर्ट ऑफ सेशन में आप चैलेंज करना है कि नहीं, उस कोर्ट का फैसला जो वो आदमी को बेल देने के लिए जो फैसला कोर्ट ने सुनाया, वो फैसला बायस है, वन साइडेड है, वो फैसला हमारा इंटरेस्ट का खिलाफ है, जस्टिस का खिलाफ है बोल के आपको एक रिजनेबल ग्राउंड बना के हायर कोर्ट में आप उसको अपील पिटीशन डाल सकता है। और हायर कोर्ट में उसका हियरिंग होगा, तो हायर कोर्ट जब देखेगा, चीज को समझेगा, हायर कोर्ट भी कन्विंस होगा कि नहीं इसको बेल देना चाहिए बोलेगा, तो वो हायर कोर्ट उसका लोअर कोर्ट का फैसला को अपहेल करता है। अगर हायर कोर्ट को लगेगा कि सचमुच में ये लोअर कोर्ट ने अच्छा काम नहीं किया, सही नहीं किया, तो वो लोअर कोर्ट को रीडायरेक्टिव देता है कि नहीं, इसको आप फिर से रिकंसिडर कीजिए, आपने जो फैसला सुनाया था वो ठीक नहीं है बोल के लोअर कोर्ट को फिर दोबारा वो धमकी देता है। इस तरीके से अगर लोअर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में गड़बड़ करता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन में आप चैलेंज कर सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन अगर गलत करता है तो हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकता है, और अगर हाई कोर्ट गलत करता है तो देन द लास्ट एंड अल्टीमेट कोर्ट जो हमारा पास बचता है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वहां जाके आप चैलेंज कर सकता है कि नहीं, मेरा साथ में ये इनजस्टिस। ये एक जुडिशरी का, एक कानून का, एक काम करने का एक तरीका होता है, जस्टिस को डिलीवर करवाने का, जस्टिस दिलाने का। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग अभी नैरेटिव्स, सोशल मीडिया में नैरेटिव्स चल रहा है कि पैसा वाला हमेशा जीतता है और गरीब का कोई कानून नहीं होता है, पैसा का कानून होता है बोलता है। यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी। अगर कोर्ट, किसी भी कोर्ट का जज को मैनिपुलेट करना, वो टोटली सरासर में तो अभी भी, क्योंकि अगर ऐसा होने से तो कानून पे हमारा भरोसा ही नहीं होगा ना। कानून नाम का चीज, जुडिशरी नाम का चीज तो देश में होना ही नहीं चाहिए। इसलिए जब किसी को रिलीफ वाला डिसीजन मिलता है तो लोग कोर्ट को तारीफ करता है, जब किसी को डिससैटिस्फाइड वाला रिजल्ट मिलता है तो लोग कोर्ट को ट्रोल करता है। कोर्ट को ट्रोल करने से पहले हमको कई बार सोचना चाहिए। अभी इतना छोटा कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ सुसाइड केस ना, इसमें येकर बाई का सुसाइड केस में, गुमचू बेटा का सुसाइड केस में आईएएस ऑफिसर तालो पोटम का ऊपर में एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का प्राइमा पेशी नहीं मिला है बोल के सोशल मीडिया में उसका जो बेल जो उसको बेल ऑर्डर मिला है उसमें ऐसा लिखा है बोला है। मैं इतना ध्यान से अभी तक उसको जाके पढ़ा नहीं है। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का प्राइमा पेशी नहीं मिला है बोल के हर ये में न्यूज चैनल में बड़ा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज में लिख के ऐसा बड़ा बड़ा पोस्टरिंग करके लिखा हुआ था। अगर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का प्राइमा पेशी नहीं मिला है तो यहाँ बात खत्म नहीं हो रहा है ना। मेरा ये कर फैमिली लोग, आप लोग अच्छा से ध्यान से सुनिए। कल बहुत दुख तकलीफ वाला वीडियो भी आने का भी और भी भैया लोग का भी, चाचा लोग का भी आ रहा था। हम फिर देख के सुन के बहुत परेशान, दिल अंदर से दुखी हो रहा था। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड माने बोलता है
कि आप किसी को इंस्टिगेट करता है कि तुम मरो, उसको या तो आप धमका के बोलते हैं तुम खुद अपना आपको मार डालो नहीं तो हम तुमको मारेगा, वो भी एबेटमेंट ऑफ सुसाइड होता है। या फिर आप उसको इतना मजबूर करता है कि बोलता है कि तुम्हारा पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तुम मर जाओ, नहीं तो तुम अपना से तुम जीने का जगह नहीं है बोल के सिचुएशन उसके लिए इतना टफ बना देता है, देन द पर्सन कॉमिट्स द सुसाइड। तब आता है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड। और एक होता है जगरा जगरी करके, पुशिंग पुलिंग करके, मतलब इतना उसको प्रेशराइज कर देता है कि वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी का बीच में होता है। पति इतना झगड़ा करता है, इतना टॉर्चर करता है कि पत्नी बाद में रास्ता नहीं मिलके सुसाइड करता है, उसको भी बोलता है एबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो इस तरीके का चीज ये केस में प्राइमा फेसी नहीं मिला है, इसलिए बेल ग्रांट किया है बोला। बट उसका चार्जेस से क्लीन चिट, अभी जब आपका ट्रायल ही स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसको क्लीन चिट मिलना तो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि तालो पुतुम पैसा वाला है, डीसी है, आईएएस ऑफिसर है, इसलिए उसको कुछ भी ये नहीं, इतना जल्दी ये रिलीज कर दिया। रिलीज कोई भी कोर्ट आदमी को परमानेंटली जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता है, आप उसको किसी भी सर्कमस्टेंस में आप उसको जेल में नहीं रख सकता है। बेल अप्लाई करने का हर सिटीजन को राइट है। रेपिस्ट भी बेल अप्लाई कर सकता है, जैसे लिसी रोनी का चल रहा है ना, तेची मीना मर्डर केस का, वो प्राइम एक्यूज लिसी रोनी को अभी सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट किया। बैठा है तो 5-6 साल ना कितना कुछ साल जेल में, सेंट्रल जेल जूली में बैठा है ना। गंदा से गंदा क्राइम करने वाला, बॉम्ब ब्लास्टिंग करने वाला क्रिमिनल को भी लॉ में ये इजाजत है कि आप बेल अप्लाई कर सकता है, और मर्डरर भी बेल अप्लाई कर सकता है, रेपिस्ट भी बेल अप्लाई कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट कि हाउ कोर्ट रिएक्ट्स ऑन इट, वेदर टू ग्रांट द बेल और नॉट। इट डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द ऑनरेबल कोर्ट्स। वन कैन नॉट, आप और हम बिल्कुल कोर्ट का बाहर खड़ा होके हम अपना तरफ से अरे मैं गलती से लास्ट टाइम मेरा लेट ब्रदर अच्छी, हम दोनों अच्छी का एक मैनेजर जो यूपिया से ये कोर्ट में सेशन यूपिया का वो जेएमएफसी कोर्ट में ही था ना, कौन सा कोर्ट में था, उसका मैनेजर जो कुछ उसका अंदर में भैया का फंड्स लोग को एम्बेजल किया था, तो भैया को स्टेटमेंट के लिए कोर्ट में हाजिर होना था इन पर्सन। भैया का साथ में गया, मेरा अच्छी का साथ। वहां क्या हुआ है, भैया को पूछा है कि ये आदमी आपका साथ कितना साल से एज ए मैनेजर काम कर रहा था, एसोसिएट था। भैया जो 2023 से बोलने के लिए कोशिश करने वाला, जो बार बार बोला है कि 2013 से ये ऐसे करके थोड़ा मतलब उसमें, तो मैं तो शीतल, मेरा मुख जो रुका नहीं ना, मैं वो जज साहिबा जो बार बार भैया को घुमा के पूछ रहे, और उसमें अपना जो उसका जो भैया का जो पीपी था, वो तो उसका बात करने का तरीका सुन के मुझे महा दलाली लग रहा था, महा हरामी लग रहा था। वो केस को इस्टेब्लिश करने का बजाय वो केस को डिसमिसल कराने का चक्कर में था। तो मेरा भैया सीधा सादी आदमी, कोर्ट का अंदर कभी जाके देखा नहीं, स्टेटमेंट देके देखा नहीं, उसको मालूम नहीं। तो भैया उसको करेक्शन है, मैं बर्दाश्त नहीं हो कि एक वर्ड ही मीन्स टू से दैट कि सिंस 2023 बोलने, इतना ही वर्ड मेरा मुंह से निकला था। डायरेक्ट जज हमको इतना गाली दिया, इतना धमकी दिया, और पूरा वहां का कोर्ट का अंदर का काला कोट पहनने वाला वकील लोग भी हमको इतना गाली दिया है। You have no right to say here anything. You are disrupting the court proceedings. You just get out of the courtroom बोले। अयो हम पूरा पसीना पसीना हो गए। तो this is what happening inside the court. आप और हम जितना चाहने से भी, कलेजा पतने वाला होने से भी, we cannot comment on anything it. जब हम किसी का मैटर को रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी एडवोकेट काला कोट का ऊपर दे देता है, तो पूरा काला कोट का ऊपर निर्भर करता है कि, इसलिए हम बोला है कुछ पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो क्रिमिनल्स का पार्टी से पैसा खाने का बाद में कोर्ट को भी मिसलीड करने वाला भी होता है, और कुछ आपका डिफेंस लॉयर होता है कि आप उसको केस करने का चार्जेस तो देता है, बट वो हरामी, वो बदमाश क्या करता है कि आपसे भी पैसा लेगा और आपका ओपोनेंट से डबल पैसा लेके आपका केस को कमजोर कराता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ लॉ, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर लॉयर। क्योंकि सिंस फ्रॉम जेएमएफसी टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक का कोर्ट का सफर मेरा बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ईच एंड एवरी लॉयर, कौन सा लॉयर कैसे डील करता है, कैसे बात करता है,
और कोर्ट में जाके वो लोग किस तरीके से कोर्ट को केस को मैटर को आगे ले जाता है, उसका बॉडी लैंग्वेज से मुझे साइकोलॉजिकली पता चल जाता है कि इसने पैसा खाया ना नहीं खाया, और अब ये मेरा मैटर को कहाँ तक लेंथ करवाने जा रहा है, कहाँ पहुंचाने जा रहा है। तो इस तरीके से मतलब ऐसा होता है। अभी यहाँ उस समय में भी लोगों ने बोला था कि उसको मैंने क्रिमिनल प्रोनाउंस किया। मैंने क्रिमिनल प्रोनाउंस नहीं किया। जब सेम इंसिडेंट अभी जो सैनिक स्कूल रुकसिन में हो रहा है, यहाँ पे जिन लोगों ने बच्चा का साथ में गलत किया, बच्चा का जिंदगी को जाने दिया, उन लोगों का वो लोग अभी एलेज एक्यूज ना सस्पेक्ट्स लोग है। पुलिसिया भाषा में बोलेगा तो दे आर द सस्पेक्ट्स, हिंदी में बोलेगा तो रद्दार में है वो लोग ना। रद्दार में मतलब पुलिस की नजर में है, प्राइम एक्यूज। उसी तरीके से अभी इन लोगों को अगर कोर्ट में हम लोग का ये जो पार्टी जो अगर ये करेगा, प्रेजेंट करेगा, तो इन लोगों का भी पार्टी आएगा बेल मांगने के लिए। अब बेल देना है ना नहीं देना ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लाइकवाइज ये आईएएस तालोपुतम डीसी तालोपुतम साहब का मैटर में भी ऐसा हुआ है। उसको बेल देना है नहीं देना वो कोर्ट ने डिसाइड किया, बट बेल दे देने से कोर्ट का काम खत्म नहीं हो रहा है, केस चलेगा। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है और भी बहुत कुछ निकलना बाकी है। इसलिए मेरा स्पेशली मेरा एग्री फैमिली, मेरा अन्य येकर फैमिली, अबो लोग को, अन्य लोग को, माते लोग को, भैया लोग को हम बोलते हैं कि दिल छोटा नहीं करना है। तालोपुतम बेल मिल गया, मैटर खत्म हो गया, वो नहीं है। अभी तो मेन असली कहानी तो अभी शुरू होगा कि एग्जैक्टली में क्या हुआ था और कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। जस्टिस तालोपुतम को भी मिलना है। जस्टिस तालोपुतम को इसलिए मिलना है कि तालोपुतम अगर कुछ गड़बड़ नहीं किया तो उसका नाम इतना खराब से जो ड्रैग हो गया, जो बदनाम, उसको एक लेवल जो स्टंप उसका इमेज का ऊपर में छप गया, उसको हटाना पड़ेगा। सो वाई तालोपुतम अगर क्लीन है तो उसको जस्टिस मिलना है, अगर वो अनक्लीन है तो उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये चीज को सोच को क्लियर कट होके हम लोग चलना है, आगे बढ़ना है, ये है। और इसके बीच में जो अभी मेरा मेन मुद्दा, मेन टॉपिक है कि चुगला चुगली, प्रोवोकेटिव लैंग्वेज और चीज को कम्युनलाइज करना छोड़ दो। वेस्टेड इंटरेस्ट पर्सन लोग ना, वेस्टेड इंटरेस्ट पर्सन लोग मीडिया में आता है, मीडिया को पूरा गंदा करके पोल्यूट करके रखा हुआ है। आप लोग मीडिया को पोल्यूट करके रखा है, गंदा करके रखा है कि मन मर्जी जब कभी भी या तो किसी न्यूज चैनल का माध्यम से आ जाता है या फिर किसी किसी का पर्सनल प्राइवेट फेसबुक पेज से आ जाता है, स्टार्ट करना शुरू कर देता है कि डिविजिव वे में लोगों को, पीपल को आप लोग बांटना चाहता है, लोगों को कि डिवाइड करना चाहता है। वो नहीं है। वो उसको दादा को फोन करो, घर आते समय बल्ब लेके आओ, बोलो हम लोग का बाहर का बरंडा का बल्ब अभी लाइट नहीं जल रहा है ना, उसको फोन करो। तो इस तरीके से अभी यहाँ में लाइक अभी उस दिन जैसे कि लेट बेटा ये कर बेटा का जस्टिस होना है, पोटुम साहब को वहां कोर्ट में प्रोडक्शन के लिए लाया गया। ये कर बेटा का सपोर्टर लोग हर तरफ से आके हम लोग वहां स्टैंड रहा। मैं आई वॉज द मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्टर एंड आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग। तो मैं वहां जाके सपोर्ट करके वहां स्ट्रांगली हम लोग भी खड़ा रहा। हम लोग भी मतलब मेरा मुंह से स्लोगन नहीं निकलने से भी मेरा ग्रुप से लोगों ने स्लोगन निकाला, इतना सपोर्ट किया, इतना चीयर अप किया कि नहीं तालोपुतम को सजा देना है। कोई लोग तो बोला है आउट ऑफ द वे जाके बोले उसको फांसी देना है, कोई लोग बोला है उसको हैंडकप लगाना है, कोई लोग बोला है कि उसको ये भेजना है, सेंट्रल जेल भेजना है। मतलब ऐसा करके लोगों का अपना अपना रिएक्शन करने का अपना अपना हक है, राइट है, तरीका है, करता है। तो लाइकवाइज हम 2 दिन पहले वीडियो देखा है, तालोपुतम साहब सेंट्रल जेल से निकल रहा है बेल मिलने का बाद, तो उसका फैमिली लोग जाके उसको मतलब चीयर अप किया है कि वो लोग चलो अभी घर जाएगा, हम लोग सब घर जाके ये करेंगे। वहां किसी ने भी कुछ बोला नहीं है कि तालोपुतम ने ये नहीं किया था या ये किया था। नो कॉमेंट्स एट ऑल फ्रॉम देयर साइड, बट स्टिल सम पीपल आर हंटिंग बिहाइंड देम लाइक द यू नो कि अरे कैसे मेरा ग्रैप से वो निकल सकता है बोल के ना। जिसका जो आदमी लोग दुनिया में ज्यादा ईगोइस्टिक होता है ना, उसका ईगो को नो वन कैन सेटिस्फाई देयर ईगो एक्सेप्ट द पर्सन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, दोज हु आर वेरी मच ईगोइस्टिक। ज्यादा ईगो को, अरे क्रिश्चियन में क्या बोलता है बाइबल में, जो नॉन क्रिश्चियन है वो लोग को भी दोनी पोलो अने दोनी अतु पोलो भी समझाता होगा, अहंकारी नहीं होना है। अगर आप ज्यादा अहंकारी होगा दुनिया में, आपको कोई बर्बाद नहीं करेगा। किसी और बाहर वाले की आग की जरूरत नहीं है आपको जलाने के लिए। आपको जलाने के लिए आपका खुद का अहंकार ही काफी है। सो टू मच ईगोइस्टिक आपके खुद का बर्बादी का कारण बनेगा, किसी और का तो कुछ बिगाड़ेगा नहीं। अभी पुतुम साहब का फैमिली लोग, भाई लोग, यंग स्टार लोग, उसका भाई बहन लोग
बेचारा पुतुम साहब कभी भी इस तरीके से लाइफ टाइम में उसका करियर में कभी जेल नहीं गया होगा, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। तो वो लोग भी दुखी परेशान रोके बैठने वाला लोग, जब वो निकल रहा था खुशी होके वो लोग उसको आप आ गया, एक रिलीफ मिल गया बोल के खुशी होके उसको स्वागत किया। उसको लेके कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बनाता है, बोलता है क्या है ये है वो। अरे यार, जेलेसी का भी एक लिमिट होता है, एक हद होता है। और उसके बाद में आप लोगों को ये उकसा रहा है, ये प्रोवोकेटिव कम्युनल लैंग्वेज यूज कर रहा है कि ये है मत सोचो, वो है मत सोचो, निसी है मत सोचो, तागिन लोग का साथ हम है। ऐसा डिविजिव वे में आप क्यों बात कर रहे हो? व्हाई यू आर मिसलीडिंग द सोसाइटी? I am the blood sister of Talopotum, but still I am officially stand with the Yekar side and I am demanding justice for the late Gomchu Yekar. ये मेरा stand होता है। I am not quoting here that कि I am a Nisi lady, you are a Tagin brother. What the bullshit thinking is that? कि आप अलग कम्युनिटी से, हम अलग कम्युनिटी, क्यों डिवाइड कर रहे हैं लोगों को? मैं उस दिन भी बोला, hardly we are having only indigenous population 7 to 8 lakhs people in around the state. So why we are always like a, you know, हम लोग एक दूसरे को ब्रदरहुड सिस्टरहुड मेंटेन करता है। चरोमचरा सोसाइटी में नीसी गे चरोमचरांग तागिन गे चरोमचरांग एक ही फादर का है। उसी तरीके से जेनोलॉजी काउंट करके न्या तानी गे तागिन गे न्या तानी गे क्या क्या तानी का तानी गे निगिन तागिन तानी ऐसे करके ब्रांचेस निकालता है। हम लोग एक ही पिताजी का बच्चा है। Why should we divide ourselves? ये कम्युनल लैंग्वेज हम उस दिन भी बोले आदमी लोगों को, और अभी भी बोल रहे हैं और बाद में भी बोलेगा। डोंट यूज, प्लीज कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश मत कीजिए। ऐसे भी हम लोग बहुत लीस्ट पॉपुलेटेड वाला फैमिली है और हमारा जस्ट फिंगर में काउंटिंग में आता है। अबोतानी का बेटा लोग कितना है, 5-6 बेटा है, 6-7 बेटा है, उसका हम लोग डिसेंडेंट्स लोग अभी ज्यादा जेनरेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ है। वो पुराना ये जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट में जेनेसिस में लिखा है ना, जेनेसिस में तो बोला है कि यूनिवर्स को शुरू कैसे किया था, वहां से हिस्ट्री लगाना पड़ता है। ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ था, साइंस से, अगर साइंस में हम लोग जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में जाएगा तो ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ था, होमो सेपियंस से पहले क्या सेपियंस था, क्या डेपियंस था, वो सब इतना बड़ा लंबा हिस्ट्री नहीं है हम लोग का, तानी डिसेंडेंट्स लोग का। यही कुछ ज्यादा भी साल नहीं हुआ है, हम लोग अभी भी फिंगर में काउंट कर सकते हैं। अबू तानी कहाँ से निकला था, तानी का वहां से बेटा लोग ऐसे स्कैटर हुआ, यहाँ रीजन में हम लोग पूरा ड्रोन से एक चक्कर मारेगा, पूरा ज्योग्राफी पिक्चर क्लियर आ जाता है। तो ये सिचुएशन में हम लोग अपना आपको डिवाइड करने वाला बात क्यों कर रहा है? वाई वी आर डिवाइडिंग? जो क्राइम करता है पर्टिकुलर वो क्रिमिनल होता है, उसका कोई फैमिली कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। वंस हिज और हर क्राइम इज वो जो है क्राइम जो है साबित हो जाता है, प्रूव्ड, when it is proven under the provision of law, then the particular person is the offensive one, is the criminal. No one is there to defend him or her. Why we are dragging the communities in between these? हम बार बार बोलता है कि कम्युनिटी को बीच में लेके मत आइए। नो आदि है, नो अपतानी है, नो गालो है, नो मोम्पा है, नो तागिन है, नो अक्का है, नो मिजी है, नो नीसी है, नो इदू है, नो मिसमी है, नो खमती है, नो तांगसा है, नो नोक्ते, नो वांगचो, ऐसा मत बोलिए। वी आर अरुणाचली, वी आर अरुणाचली एंड वी आर इंडियन। हम लोग इंडियन है, हम लोग अरुणाचली है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को ये नहीं बोलना है कि हम लोग इंडियन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माँ कौन है, बाप कौन है, आप भूल जाइए। ये भारत माता आपका माँ है, आप और हम इस भारत माता के बच्चे हैं। वी आर इंडियन। उसके बाद में हम होता है अरुणाचली, अरुणाचली के बाद में हम होता है कि हम निसी का बाद में हम होता है कि हम तोको। तो इस तरीके से हमको ये कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ये जो क्यों स्लोगन बीजेपी वाला लोग लगाता है ना, हाँ, सेल्फ लास्ट क्यों रखता है? इसका वो कंसेप्ट का मीनिंग यही होता है, मेरा देश सबसे पहला, देश के बाद में देशवासी, उसके बाद में पार्टी, उसके बाद में मैं, लास्ट में मेरा अपना इंडिविजुअल, ये होना चाहिए। अभी यहाँ इसलिए ये नफरत का पॉलिटिक्स, ये सब गंदगी, और इसमें अभी मैं, क्योंकि मैं शुरू से आप लोगों को बोला है कि मैं आज बहुत ज्यादा टॉपिक को टच करने वाली हूं, तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अभी यहाँ देखिए,
नाउ ये हो गया। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कोर्ट का प्रोसीडिंग भी बता दिया। कोई भी कोर्ट आपसे अभी कोर्ट का प्रोसीडिंग का कोर्ट का जजमेंट का ऊपर में जजमेंट तो दिया है ने, ओनली सिंपली एक बेल ही ग्रांट हुआ है, एंड दैट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ द लॉ। दैट्स अ वेरी वो यूजुअल थिंग है बेल ग्रांट होना। हमेशा बेल, हर दिन कोई अरेस्ट होते रहता है, हर दिन ब दिन कोई बेल मिलते रहता है, और बेल ग्रांट होने का मतलब इट डजंट मीन कि आप यू आर फ्री फ्रॉम द मैटर। तो इसीलिए इसको कंफ्यूज नहीं होना है, मेरा अने आप बोलोग ये कर, अने आप बोलोग, आप लोग दुखी नहीं होना है कि बेल ग्रांट हो गया तो उसको आपका बेटा को जस्टिस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जस्टिस कोर्ट आपको जरूर देगा। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है तो उसको गिल्टी है तो कोर्ट प्रूव करेगा गिल्टी। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल गिल्टी नहीं है, बड़ा भैया नीट एंड क्लीन है, तो वो भी आपको सेटिस्फैक्टरीली कोर्ट आपको जवाब देगा कि नहीं उसका इस तरीके से। या कोर्ट का वर्डिक्ट में क्या होता है, ईच एंड एवरी वर्ड जो बहुत सोच समझ के जज जो उसको डिक्टेट करता है और उसका टाइपराइटर लोग सामने बैठ के लिखता है। मैं तो कोर्ट प्रोसीडिंग देख देख के मैं आधा अधूरा बिना काला कोर्ट का मैं वकील 70% का वकील ही बन चुकी हूँ, हमेशा कोर्ट का प्रोसीडिंग देख के। तो वहां ऐसा होता है कि इसीलिए यहाँ पे कोर्ट का वो जस्ट एक बेल ग्रांट हुआ, एक मियर बेल को आप लोग इतना ज्यादा पैनिक होने का जरूरी नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया में रो दो के, दुख तकलीफ होके, इमोशनल होके मत। वो इमोशनल होने का आप लोग का राइट है, लेकिन भी हम, क्योंकि हम कंसर्न है, सिस्टर कंसर्न है आप लोग के लिए, हम ज्यादा सोचता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको बता रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है कि ये जो कोर्ट जो है आपको उसको कोई लेना देना नहीं है बोल के ऐसा कोई फैसला नहीं सुना है। आप लोगों ने किसी ने मिस इंटरप्रेट किया होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ये है। अब दूसरा है, मैं बोला जैसे कि उस दिन का इंसिडेंट में है, क्योंकि जो चीज मैं जानती हूँ उसको मैं क्लियर नहीं करने से मेरा पेट को डाइजेस्ट नहीं होता है। उस दिन का क्लियर में 2 ऑफिसर बेकार में उस दिन का इशू में आप लोग हाई कोर्ट वाला वो प्रोटेस्ट वाला 27 अक्टूबर वाला इशू में बेकार में 2 ऑफिसर को इतना लोगों ने मतलब ये किया है। स्पेशली पापुमपारे एसपी तारू गुसार साहब, उसको तो बाद में बेटा लेट गोचू बेटा का मम्मी जो अम्मा जो इतना पब्लिक का सामने में उसको ह्यूमिलेट किया है और ये कर्स दिया है कि तुम हमको क्यों झूठ बोला है, ऐसे कुछ। मतलब वो माँ तो आउट ऑफ मतलब इमोशन होके उसको गुसर साहब को कर्स देता। गुसर साहब भी बहुत दुखी हो गया था। फिर हम वो कोर्ट का मैटर खत्म होने का बाद में, वो सब ड्रामाबाजी खत्म होने का बाद में गुसर साहब का ऑफिस में हम वापस गया था मेरा अपना मैटर के लिए बात करने के लिए। तो गुसर साहब अपना कंसर्न मेरा सामने वो रिलीज कर रहा था कि मैम हम पुलिस वाला है, हम वर्दी में कानून का साथ है। क्रिमिनल हम लोग हमेशा विक्टिम फैमिली का तरफ हमारा झुकाव रहता है, लेकिन क्राइम करने वाला को आप क्रिमिनल है बोल के ऑन द स्पॉट उसको मैन हैंडलिंग करेगा, खत्म करेगा, मारेगा, ये मेरा कानून हमको इजाजत नहीं देता है। उसका सिक्योरिटी, उसका सेफ्टी भी हमारा ये है, ड्यूटी है, ऐसा बोल के गुसर साहब ने हमारा सामने बोला है। हमको बिना गलती का कार्स दिया है बोल के वो बहुत दुखी, बहुत परेशान हो रहा था। नाउ एट द सेम हैंड जहां गुसर साहब को उसका लेट बेटा का माँ जो कर्ज किया है, गुसर साहब इतना दुखी होके परेशान होके बैठा है। एट द अदर हैंड अगेन सम पीपल आर मिसअंडरस्टैंडिंग दैट कि गुसर साहब भी तागिन से है, दापोरी जो अपर सुबनसिरी का है, और वो लेट गुमचू ये कर भी अपर सुबनसिरी का था। इसीलिए वो उसका साथ कैहूट्स होके वन साइडेड होके पुतुम साहब को वह मैन हैंडलिंग करने के लिए गुसर साहब इनडायरेक्टली हेल्प किया बोल के, ये जो चुगला चुगली टाइप का ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला ये मतलब बात है ना, इसको डायरेक्टली आप लोग नालीफाई कीजिए। हम यहाँ ऑफिशियली हम बता रहे हैं, मेरा लाइव पेज से आके बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गुसर साहब वाज सिटिंग इन हिज एसपी ऑफिस, एसपी चैम्बर में वो बैठा हुआ था। हम खुद मेरा सिस्टर ग्रुप का साथ में हम उसको अपॉइंटमेंट लेके हुआ हम मिलने गया था। उस समय में गुसर साहब को कोर्ट से फोन आया है कि कोर्ट का प्रेमाइसेस का अंदर में 40-50 लड़का घुस गया है, प्लीज फोर्स भेजिए बोल के, फोर्स ले भेजिए, उसको अंडर कंट्रोल कीजिए बोले। तब गुसर साहब मेरा साथ में आधा बातचीत को वहीं पे फाइल को होल्ड करने का बाद में वहां वो कोर्ट का अंदर वो दोहरा था। वो कानून का रक्षक है, कानून का रक्षक है, कानून का दाता है। वो कानून को बचाना उसका सर्वोत्तम, उसका सबसे बड़ा उसका ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सो वाई ही वॉज रश टू द इनसाइड द कोर्ट। इसलिए यहाँ पे हमारा चाची पुतुम का वेल विशर लोग, उनका सपोर्टर लोग भी ये मत सोच दीजिए कि गुसर साहब तागिन होने का वजह से उसको थोड़ा सा ये किया है, पार्शलिटी किया है। नो, ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, ही इज ए वेरी क्लियर हार्टेड पर्सन। मैं उसके लिए टेस्टिफाई कर रही हूँ यहाँ अपना लाइव वीडियो का माध्यम से, ये है।
और इसलिए गुसार साहब का ऊपर में एक तो तागिन हमारा आने अब वो लोग ये कर आने अब वो लोग उसको कर्ज भी दिया है, मेरा सामने कर्ज दिया है। आने जो गिर गया था, गुसार साहब का पाव पकड़ के उधर में मेन रोड में गिर के उसको कर्ज दिया था। हम आने नीचे गिर गया था, आने को हम खुद मेरा हाथ से उतारने वाला है और हम खुद सुना है गुसार साहब को कर्ज दिया। और गुसार साहब को मालूम था, हम उसका सामने सुने, इसलिए वो जब उसका चैम्बर में वापस गया वो उसका अपना रिजनमेंट को मेरा सामने एक्सप्रेस किया था। बट देन हम उसको गुसार साहब को कंफर्ट करने के लिए कोशिश किया। हम बोले कि सर डोंट टेक इट टू हर्ट, आउट ऑफ इमोशनल वो हो जाता है ये सिचुएशन में, एनी पेरेंट्स वुड डू दैट ना। सो यू बीइंग ए यू मतलब आप एक एजुकेटेड है, आप एक मेच्योर पर्सन है, यू शुड यू नो अंडरस्टैंड हर सिचुएशन एटलीस्ट। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, व्हेन यू डिडंट कमिट एनीथिंग रॉन्ग देन एनी टाइप ऑफ कर्स कैन नॉट बी कम टू यू। दैट्स व्हाट हम उसको इसको बोला था गुसार साहब को कि ऐसा हो जाएगा, कोई भी आपको कर्ज देगा, कर्ज आपका ऊपर नहीं आएगा व्हेन यू आर इनोसेंट ना। तो ये इंसिडेंट मेरा खुद का सामने हुआ है, इसलिए इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और अदर साइड में कुछ लोग बोलता है कि गुसार साहब ऐसे हुआ है वैसा हुआ है ना, ये सब गलत है। गुसार साहब कानून का रखवाला है, कानून का प्रोटेक्टर है, वो कानून का हिसाब से काम किया है। उस सिचुएशन को अंदर कंट्रोल करने के लिए वो कोशिश किया है, लोगों से जितना हो सका है उन्होंने प्रेयर किया, रिक्वेस्ट किया, बार बार गेट का बाहर आके भी लोगों को बोला कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर। वो सिंघम स्टाइल में, अजय देवगन स्टाइल में आके किसी को दादा नहीं मारा है, वहां का वो गेट से उखाड़ के पब्लिक का ऊपर में वो टॉर्चर नहीं किया है, वो अच्छा से ही बोला है, बहुत मैच्योर वे में उसका डील करने का तरीका था। एंड आई अप्रिशिएट दैट गुसार साहब, अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है तो मैं आपको दिल से अप्रिशिएट करती हूँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने रोल निभाया एज ए ड्यूटीफुल ऑफिसर, एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। आपका उस समय का जो ड्यूटी आपका करने का तरीका था वो बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही अप्रिशिएबल था, अच्छा लगा। नेक्स्ट आता है हमारा नाहरलगन एसपी नीलम नगासार का ऊपर में। नीलम नगासार का साथ तो वहां में रास्ता में झगड़ा हो गया था, लोग तो डायरेक्ट नीलम नगासार को मुंह में गाली देना शुरू कर दिया था, तुम तालो पुतुम से कितना पैसा खाया है बोल के। ऐसे करके नीलम नगा साहब भी मतलब आउट ऑफ द कंट्रोल डायरेक्ट आर्गुमेंट हो गया था, ऐसा हीट आर्गुमेंट हो गया था। और मेरा दीदी, मेरा आन्ये भी उसका साथ आर्गुमेंट हो गया था, आन्ये भी चिल्लाया था। तो उस समय में नीलम नगा साहब का ऊपर में, नीलम नगा साहब वर्सेस वो एक्यूज पार्टी का वर्सेस इतना हॉट आर्गुमेंट हो गया, वो हम सुन रहे देख रहे। अब यहाँ दूसरा तरफ लोगों का ये एक कैलकुलेशन होता है कि नीलम नगा साहब ने पुतुम साहब को नहीं बचाया, वहां में इतना मैन हैंडलिंग होने का मौका दिया, ये किया वो किया। दैट इज टोटली रॉन्ग। आप लोग, एक तो आदमी अपना ड्यूटी को ईमानदारी से 100% ईमानदारी से निभाएगा, उसका ऊपर में भी आप लोग उसको दाऊद कर देगा, ये बहुत गलत बात है। ये दो ऑफिसर के लिए हमको बहुत दुख, मतलब मेरा दिल जो बहुत भारी भारी महसूस हो रहा था, इसलिए हम ये लाइव का माध्यम से आके क्लियर कर दे रहे, बता दे रहे कि उन दोनों ने उस दिन में बहुत अच्छा ड्यूटी निभाया, वो किसी का साइड में नहीं है। दे आर ओनली विद द लॉ एज ए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, एज ए लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, वो लोग कानून का साथ में है, ना पुतुम साहब का साइड में है ना येकर का साइड में है। येकर प्रति उसको एलिगेशन लगाता है कि पुतुम का पेट दोगे बोलता है, और पुतुम साहब का पार्टी ये सेंटिमेंटल होता है कि नहीं, वो लोग हम लोग को चाहने से ऐसा सिचुएशन आने नहीं देना चाहिए था, ऐसा क्यों आने दिया, ऐसे सोचता है। ये पब्लिक का आउटबर्स्ट एक था, एक फैमिली का, एग्रीब फैमिली का तरफ से, ये एग्रीब फैमिली का तरफ से ये उसका एक रिजनमेंट था, स्ट्रॉन्ग रिजनमेंट था, उसमें वो ऑफिसर दोनों का उसमें हमको इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं मिला है। इसलिए इट्स बेटर कि ऑफिसर लोगों को ऊपर में भी वन साइडेड हम लोग अपना ओपिनियन को नहीं छोड़ देने से ठीक है बोल के, ये मेरा रिक्वेस्ट है। वेदर आप लोग इसको मानना नहीं मानना, दैट डिपेंड्स ऑन यू। मैं अपना तरफ से जो जानता है वो क्लियर कर देना, मेरा एज ए मुझे जो लगा है कि दिल को खटका है तो नहीं क्लियर कर देना चाहिए, सोचा है तो वो क्लियर कर दिया है, दैट्स इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि कोर्ट का प्रोसीडिंग क्या होता है, कैसे होता है, कानून किस तरीके से मैटर को टेकअप करता है और कहां तक पहुंचता है। लाइकवाइज ये ज्यादा अपरा अपरा लपरा अपरा तपरा लपरा बोल के अरुणाचल में ज्यादा ये ड्रामाबाज को बंद कर देने से ठीक है। ये ड्रामा बहुत लॉन्ग से चल रहा है, साल भर से चल ही रहा है, ये ज्यादा ही टू मच हो रहा है। कोई अपरा का नाम में पॉलिटिक्स खेल रहा है, कोई अपरा का नाम में। उस दिन हमारा ये इप्साप पार्टी लोग रैली किया, इप्साप पार्टी आशी तंबो तमिन जी ने बोला कि अगर अपरा एक्ट लागू नहीं करेगा तो हम लोग पंचायत इलेक्शन को बॉयकॉट करेगा बोले।
अभी कुछ लोगों का सोशल मीडिया स्टेटमेंट मैंने देखा है, वीडियो सुना है, कुछ लोग बोल रहा है कि पार्टी लोग, पॉलिटिकल पार्टी लोग इसका फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है कि बीजेपी अगर पावर में रहेगा तो ये अपरा एक्ट लागू होगा, इसलिए बीजेपी को पावर से हटाना है, तो अपरा एक्ट को आने नहीं देगा, सोचता है तो पावर से हटाना है बोलता है। तो पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लेट्स हैव ए वेरी मच क्लियर कॉन्शियंस अबाउट द टॉपिक दैट कि अपरा एक्ट इज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। APRA Act is nothing to do with the politician of the Arunachal Pradesh. APRA Act, it is the complete matter of the honorable court. कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके बात कीजिए, कोर्ट में आप लोग जाइए ना, कोर्ट का इंफॉर्मेशन सेल में जाके आरटीआई मारिए, कोर्ट से इंफॉर्मेशन आप लोग मांगिए कि APRA एक्ट को लागू करना नहीं करना। जिस किसी को भी, मैं बार बार बोलता है, APRA एक्ट को लगाना है ना नहीं लगाना है, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। अगर कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को बोला है कि इस एक्ट को लागू करो, फ्रेम करो बोला है, तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इट इज योर मॉरल ऑब्लाइगेशन एंड मॉरल ड्यूटी कि आप कोर्ट को रिस्पॉन्ड करना है कि वेदर यू आर गोइंग टू फ्रेम दिस लॉ और नॉट। If you cannot frame the law, what is the reason? With reasoning, you have to submit your written statement in the court. Or any individual or any community, any organization can go for a appeal petition. कोई भी appeal petition के लिए जा सकता है, वहां पे बोल सकता है कि हाँ ये APRA एक्ट जो हमारा लिए सही नहीं है बोलता है, तो किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज यू डायरेक्टली गो टू द कोर्ट। कोर्ट जब चीज को एक बार आपको ऑर्डर पास करके रखा है, कोर्ट का ऑर्डर को लेके हम लोग बाहर में हंगामा, तमाशा, रैली, धरना, चिल्ला चिल्ली, भाषणबाजी करके क्या साबित करना चाहता है? यू पीपल आर अबव द लॉ, यू पीपल आर अबव द कोर्ट। नो, आई डोंट थिंक सो। नोबॉडी इज अबव द लॉ। हर कोई कानून का अंदर में ही रहता है। इट्स बेटर कि आप लोग रास्ता में, सड़क में इतना हंगामा करके, चिल्ला चिल्ली करके, पॉलिटिसाइज करके इशू को, मैटर को आप लोग। अच्छा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा वेस्टर्न पार्लियामेंट कॉन्टेस्ट किया, इंडियन पार्लियामेंट हाउस में जाने के लिए पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश को बोला कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं पूरा झाड़ू मारूंगा, ये करप्ट सिस्टम का जाल को तोड़ूंगा, इसका चेन को, इसका नेक्सस को ब्रेक करने का मुझे एक मौका दीजिए बोला। आप लोगों ने मुझे वोट नहीं किया। मैं एक एमपी होके, मैं एक एमपी कैंडिडेट दावेदार बन के ये सिस्टम को खत्म नहीं कर पाया, खत्म कर पाने का मुझे मौका नहीं मिला। एक छोटा सा मामूली कॉर्पोरेटर जेडपीएम लोग क्या इसको खत्म कर पाएगा? साउंड्स टू बी वेरी फनी। कोई कॉर्पोरेटर कैंडिडेट आ रहा है, कोई जेडपीएम कैंडिडेट आ रहा है, अभी सोशल मीडिया में बात चल रहा है कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम APRA एक्ट लगने नहीं देगा बोल रहे हैं। सो फनी ना। चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करने से ठीक है, बार बार बोले। और पब्लिक लोग बुद्धू मत बनिए। वैसे अरुणाचल का पब्लिक बहुत ज्यादा चालू है, कोई बुद्धू नहीं है। इलेक्शन में कोई किसी का लेक्चर सुन के वोट नहीं देता है, वो तो आप लोगों को मालूम है। कोई किसी का प्लानिंग, कंसेप्ट, किसी का मैनिफेस्टो सुन के वोट नहीं देता है। इलेक्शन में सिर्फ गांधी जी देख के नोट देता है, वोट देता है ना। ये तो अरुणाचल पब्लिक, इसलिए चाहे ये कॉर्पोरेटर इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो, और ये क्या बोलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन हो, नीच सज तुम नो nga so nyok so no kam do malo kam tum ao nga nam swat nam ngo irin sam hoko tus no nga irin sam ya hato kukur iki no ni mai no niche no ang no nga ko boto no nga kiyo boto tum saram नहीं है ni mai दून कोयो पे योन वो पार्टी। तुम क्या बात करता है? हनी माई नो सो बार बार हालाइल नो लिख चरम सो कमेंट्स मगम दब ना। तुम्हारा औकात है? नोंगा नाम लो नो साला एचिन म यादव कम जारू संप यादव कम नो क्वालिफाई कम नमला नोंगा कई कतला ngoruka rubia ko ngala no nis ni nganyo ni mai no so बार बार हालाइ सोशल मीडिया सो नो बब akin hel do den i kukur kutta ik no ben cham kam ben la den kai ngo ngam ben cham ben te kali nich saj oglo nam pin niche no nich सज। इसका ये हमारा टीम को लगाओ तो ये निच सज बोल के एक कुत्ता बहुत बकवास कर रहा है बहुत दिन से सोशल मीडिया में। इसको ट्रैकिंग करो हरामखोर को।
कानून को हम रेस्पेक्ट करता है। आई हैव द रेस्पेक्ट फॉर द लॉ। अदरवाइज जैसे हमारा इप्सा पार्टी लोग बोलता है ना, इंडिजिनस लड़की लेडी हूं मैं, इंडिजिनस कल्चर कैसे अपना जस्टिस के लिए कैसे स्टैंड करता है वो भी मुझे पता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं हूं। अपना मान सम्मान ईमान के लिए वो खड़ा हो गया था तलवार लेके। मैं कभी गलत बात नहीं करती हूँ, गलत काम नहीं करती हूँ। जो मेरा साथ गलत करने की कोशिश करता है ना, उसको भी मैं ऊपर उठने का मौका नहीं देती हूँ। दैट इज मी, इट्स मी, तोको शीतल। नो हाइपोक्रेसी, नो दिखावा। द वे आई एम, द वे आई एम। क्लियर कट में हमेशा ये रहती हूँ। हमेशा मैं कुछ अच्छा सोच के, समाज के लिए अच्छा सोच के, समाज को अच्छा बात शेयर करेगा सोच के लाइव में आती हूँ, तो ये लोग मुझे ऑनलाइन बुली करने के लिए आ जाता है। हेनन अला मो मेच गदल नीच सजना मो मेच गदल ना सो मोबाइल टाइपिंग मनन अला ल चियम चिन चुम गोंगो पम पका तला पतुह पायु तला तलो ngage takilo sun laga bujap tala na le ciam ngo grig grig nyam damanyo kamna e बार बार हाला हेमाप दे नो हो गए nga iya नीच सजे mula ka nam respect den lak mul rikar bia ko litel rikar bia ngam mulunga mul ak anali changam ni cham nyala mam puranga mo kaya nga kay taram na kam ngo oyu dod ko kaya ngul cheche respect nam lak nog na kam no lek charam nam ngo silikino kalay be madan bar no hok sabe hok lat sabe no so halay no comments madub माँ ये ना मेरा अपना मामा लगता है ना, क्योंकि हम तसर बच्चा है ना। मेरा मम्मी तसर क्लान का, तसर ये है, तसर लड़की है, तसर यनम, और मेरा पापा ले तोको ततम। तो मैं तसर और तोको दोनों का खून से मिलके मैं इस दुनिया में तोको शीतल का रूप में हूँ। अभी तसर लोग क्या होता है, रिका रिबिया क्लान में होता है। रिका रिबिया क्लान में लीचा नीच न्यलम तार बहुत ज्यादा वो लोग का बड़ा क्लान है। तो ये नीच लोग मेरा मामा होता है ना, ये बार इधर में आके तुम झूठ बोलता है ये और तुम लिखने के लिए भी उसका औकात है क्या? वो 100 जन्म लेने से भी मेरा एक बाल का बराबर भी वो काम कर पाएगा क्या? हमेशा सोशल मीडिया में आएगा तुम लिख के हमको यहाँ साइबर बुली करते रहता है ना। बहुत नन लची हम ना ई ना बहुत नन लची हम ना तरतु लाई ngो न्याम दताइन दोयात नो ना ए नोंगम तो आई हैव वोटेड फॉर यू एमपी कैंडिडेट। तुम वोट मारने वाला दिल से मारा था क्या? दिल से वोट मारने से तुम प्राउड फील करना चाहिए कि तुम एक सही इंसान को वोट मारा है बोल के, जो किसी भी सिचुएशन में किसी भी सर्कमस्टेंस में चेंज नहीं होता है। गिरगिट जैसा कलर नहीं बदलता है। हम हारो या जीतो, मेरा स्टैंड को हमेशा क्लियर करके मेरा पब्लिक के लिए, मेरा नेशन के लिए, मेरा कंट्री के लिए, मेरा स्टेट के लिए सोच विचार लेके हम चलने वाला इंसान है। कुछ लोग बोलता है तुमको वोट मार के मेरा बहुत नुकसान हो गया बोलता है। व्हाट द हेल फक ऑफ यू पीपल थिंक ऑफ योरसेल्फ। तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होके वोट ही क्यों मारा था? अगर कंसेप्ट क्लियर होता तो कुछ लोग यहाँ इतना अच्छा से लिखता है मैम आपको हम वोट मार के बिल्कुल गलत काम नहीं किया, बहुत सेटिस्फाई है, आज आप जीतो या हारो हम आपको वोट मारने मिला है, सबसे बड़ा काम किया बोल के भी यहाँ कॉमेंट्स करने वाला लोग होता है। लुस चरम मने नींगम दुम्पो ददुबकल ना मेच लारा मुदोएंगो नोलो दोदन ही नोलो नंपिन नीचेंगो ना मेतस मुबाची जांगो 1 घंटा अंदर मेलिन सुइचो मोकेल का कम मुल दो पाते मुल दो पाए मेनु मावे जाबो ई मोलो चमा बेनम बना ममले नो बार ngam बेंहा बेनरा बेंतस मुदनी। यस माय डियर ऑल, आई एम सॉरी, क्योंकि आज का दिन में ऐसा है ना, तोरा मेरा ओल्ड टेस्टामेंट में मोसेस का लॉ है, आंख का बदले आंख, कान का बदले कान। और उसको न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट आके बोला है कि ये ऐसे मत करो, महात्मा गांधी वाला स्टाइल, यहाँ तप्पर मारा है तो ये गाल भी दे दो, तप्पर मारने दो बोलते। लेकिन आज दुनिया इतना खराब हो चुका है कि यहाँ में आप किसी को मौका देगा तो और ऊपर चलेगा और ऊपर जाएगा और भागेगा। दैट्स व्हाट ईद का जवाब पत्थर से देना बहुत जरूरी है, ऑन द स्पॉट जवाब देना जरूरी है। जवाब नहीं देने से ज्यादा सोल पाता है, ऊपर उठता है। तो इसीलिए रीराम साहब मेरा टॉपिक कहाँ था, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। इगी रीराम जी यहाँ थोड़ा बता दीजिए मैं कौन सा मुद्दा पे बात कर रही थी।
अच्छा, हाँ, ये मैं बोल रही थी कि आफरा एक्ट को लेकर के आप लोग पॉलिटिसाइज मत कीजिए। हमारा इप्सा पार्टी बोलता है कि आफरा एक्ट नहीं लगाने से हम लोग पंचायत इलेक्शन को बॉयकॉट करेगा। और यहाँ कुछ लोग बोलता है कि जो नॉन बीजेपी पार्टी लोग बोलता है कि अगर आफरा एक्ट लागू करने देने दिल नहीं तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, हमको बहुत मारिए बोलता है। दैट्स टोटल बुलशिट। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दैट्स टोटल बुलशिट। आफरा एक्ट में पहले भी बार बार बोला, आफरा एक्ट से किसी को कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। मैं पहले भी वो बोला, आज भी बोल रहा हूँ, आफरा एक्ट से किसी को कोई प्रॉब्लम होना है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देन प्लीज आप जाइए जहां ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आप बीमार है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप हॉस्पिटल नहीं जाके बीमारी का हाल में आप नदी में जाएगा या पहाड़ में चढ़ेगा और आप बोलेगा मेरा बीमार ठीक होना है, बोल कैसे होगा? एवरी सिटीजन को ये लिबर्टी है, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज गॉट द लिबर्टी टू फाइल एनी आपका जो भी ग्रीवेंसेस है आप उसको फाइल करने का, आपका कोर्ट का दरवाजा आपके लिए 24 घंटा खुला होता है, 24/7। आजकल ऑनलाइन अपील भी आप लोग कोर्ट का वेबसाइट में जाके आप कौन सा कोर्ट में आप कंसर्न पर्टिकुलर कोर्ट में जहां में आप ये अपील पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, वेदर इट इज इन द सुप्रीम कोर्ट और इट इज इन द हाई कोर्ट और इट इज इन द सेशन कोर्ट और इट इज इन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट, किसी भी कोर्ट में आप ऑनलाइन भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो आप कोर्ट में किसी को जब कोर्ट से, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले मैं बोला, कोर्ट से जब कोई तो फाइनल वर्डिक्ट आता है, उस वर्डिक्ट का अगेंस्ट में आपको प्रॉब्लम है, आप सेटिस्फाई नहीं है, यू आर डिससैटिस्फाइड, देन यू गो अगेंस्ट दैट वर्डिक्ट ऑर्डर टू द हायर कोर्ट, हायर अथॉरिटी। ये हायर कोर्ट में, हायर अथॉरिटी में आपको जाना चाहिए, जाकर के ऐसे मत बोलिए। हम लोग का यहाँ में ना, क्योंकि एक लॉन्ग डिबेट हो जाता है, लॉन्ग डिबेट होता है कि पीपल कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, क्यों हुआ, इसमें मेरिट भी है, डीमेरिट भी है, बट स्टिल द फैक्ट इज दैट कि वी आर इंडिजिनस पीपल। हाँ, किसी भी भगवान को मान लेने से, उसको विश्वास करने से, किसी धर्म को उसका साथ कन्विंस होने से इट डजंट मीन कि विल चेंज आवर आइडेंटिटी। नो, हमारा रियल आइडेंटिटी तो हमेशा रियलिटी यही रहेगा कि हम लोग अरुणाचली लोकल ट्राइबल आदमी है। अरे काहे को बेइज्जती कर रहे हो असले क्रिकेम? नेशनल पॉलिटिक्स को अटेंड करके आया, पार्लियामेंट का दरवाजा का अंदर घुसने नहीं मिले, पार्लियामेंट का दावेदारी कॉन्टेस्ट करके आके रिटायर हो के अभी आप लोगों का एडवाइजर बन के बैठा हुआ है, तो आप क्यों हमको इतना डिमोशन कराने पे तुला हुआ है? काउंसिलर कॉन्टेस्ट करो। क्यों करेगा हम काउंसिलर कॉन्टेस्ट? क्या हमको पगला कुत्ता कहता है? इससे मत बोलिए। ये सिर्फ इट्स द ओनली द मैटर ऑफ कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है अरुणाचल सरकार को, अरुणाचल सरकार अगर उसको लागू नहीं करवा सकता है, पब्लिक का ये रिएक्शन है, वो रिएक्शन है और इसका इम्पैक्ट पब्लिक को ये होगा बोल के आप ये रिपोर्ट फाइल करके कोर्ट को दे दीजिए। लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कि ये लॉ को, आपको ये लॉ को जिंदा करना है ना नहीं करना है। लॉ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट वही कि लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है, लेट द कोर्ट डिसाइड। और नहीं तो अगर कोर्ट इसको डिसाइड नहीं करता है या ये कोर्ट बोलता है कि नो ये पब्लिक खुद डिसाइड कीजिए बोल के कोर्ट ऑर्डर देता है बोलने से, चुनू नहीं, अब सुपाचो ऐसे ही होता होगा, वोट नहीं मारा होगा, वोट मारने वाला ऐसे कहाँ बोलेगा एग्जैक्टली। एनीवेज उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, हम उसको अभी ढूंढ के निकालेगा बोलते, हमको 15 मिनट भी नहीं चाहिए। मेरा अपना एरिया कई पंजोर, पूरा अरुणाचल, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव, हर एक जिला में मेरा फैमिली बसा हुआ है। हर कोई मुझे कहाँ से कहीं से भी, एवरी नोक एंड कॉर्नर, यहाँ तक सेरगांव दिरांग से भी कोई मेरा साथ यहाँ उल्टा सीधा लिखेगा तो मैं उसको भी ढूंढ के ट्रैक करने के लिए मेरा पास विद इन नो टाइम मैं उसको ट्रैक कर सकती हूँ। लेकिन मैं करना नहीं चाह के बहुत दिन से इग्नोर मार रहा था, लेकिन वो हमको जबरदस्ती ये कर रहा है ना, अभी जबरदस्ती मजबूर कर रहा है, तो उसको उठा उठा के फेंकने के लिए भी हमको टाइम नहीं लगेगा, चमड़ा छिल के नमक लगाने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा। वो नहीं समझ रहे हम किस किस्म का प्राणी है।
हम बार बार सबको बताता है कि हम कभी दिखावा नहीं करते, झूठ नहीं बोलता है, और हमको मजबूर मत करो कि हम हमेशा शांति से सोया हुआ, बहुत ही डिसिप्लिन वाला हम एक सिटीजन है, बहुत शांति से चुपचाप बैठता है, कभी किसी का रास्ता हम क्रॉस नहीं करते, आदमी को भी हम रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करता है, प्यार से बात करता है। लेकिन मेरा पेशेंस लिमिट को बार बार टीजिंग करने से ना, जब पेशेंस खत्म हो जाता है तो हम आ जाता है कि आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। तो इसीलिए टॉपिक ये होता है ना, लाइव में एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है, लाइव में यहाँ कमेंट्स लोग स्क्रीन में निकलता है ना, फ्लैश होता है, तो स्क्रीन में निकालने का, ये पर्दा को आप निकाल को दूसरा पर्दा लगा दीजिए, ये पर्दा को धोने दीजिए, बहुत गंदा है, पर्दा तो दुनिया भर का स्टॉक में होगा ना। तो इसीलिए जब आप वहां ऑलरेडी उठा हुआ है तो इसलिए बोला है, तो इसीलिए ये कुछ 3-4 टॉपिक था, मुद्दा था बात करने के लिए। आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा बेकार वाला भी ये फेक अकाउंट बना के आके हमको डिस्ट्रैक्ट करने का लोग कॉन्टेक्ट लेके रखता होगा, जो मेरा बात को ना समाज तक पहुंचने नहीं देगा, सोसाइटी तक जाने नहीं देगा, सोचने वाला लोग ना, वो लोग ऐसा ये लोग को पेमेंट बेसिस में रखता होगा, जिसको क्या बोलता है, साइबर सेल्स बोलता है क्या, मतलब बेकार में आप आके यहाँ कमेंट्स करते रहो, आलू खरीदने के लिए पैसा दो, तुम दो ना हमको, तुम हमको चीनी खरीद के, नमक खरीद के घर में ला दो ना, हम तो, मेरा घर में चीनी भी नहीं है, चाय पत्ती भी नहीं होके बेच रहा है। तो नहीं, ये ताइयो अपरा का पावर है बोल के किसी भी इवेंजेलिस्ट, किसी भी पास्टर को दौरा के मारपीट करने का वो पावर अपरा में नहीं है ना, अपरा में वो पावर बिल्कुल ही नहीं है। हाथ कैसे लगा सकता है आप किसी को, किसी इवेंजेलिस्ट को, आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते, आप किसी को मारपीट नहीं कर। आपरा का मतलब होता है कि आपका धार्मिक जो आपका जो रिलीजियस्टिक अप्रोच है उसको आपको फ्रीडम दे रहा है। अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, इट्स नॉट ए बाइंडिंग एक्ट, इट्स एक्चुअली ए फ्रीडम एक्ट। आप किसी को जबरदस्ती, आप किसी को पकड़ के, मार के, भगा के, डरा धमका के, यू कांट डू दैट। लो आपको ये परमिट नहीं करता, ये एक्ट आपको इसका इजाजत नहीं देता है। एक्ट आपको बोल रहा है कि आप किसी को भी डरा धमका के किसी को आप या लालच देके या गाली गलौज करके या ऐसा इंड्यूसिव वे में इंड्यूसमेंट करके या फिर फोर्सफुल करके या फिर एल्यूरिंग करके आपको अगर आपका विश्वास को खरीदता है, वो इंसान भी कैसा इंसान होगा जो किसी चीज में लालच होके या किसी स्थिति को डर के धर्म जात बदलने वाला। वो इंसान तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं होगा। आपको आपका कॉन्शियंस से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा बिलीफ को, कौन सा धर्म को आप फॉलो करने दिल है ना। तो आप जितना आप ये आपका अपना फ्री आत्मा से, फ्री विल से आप डिसाइड करके आपको कौन सा धर्म को फॉलो करने मन है, आप फॉलो कर सकता है। नथिंग इज देयर। आपको मना नहीं कर रहा है कि कोई भी धर्म को फॉलो मत करो। ये अपरा नहीं बना के पुराना जमाना में अगर डायरेक्ट अलग ही कुछ ऐसा डिक्टेटिव वे में ये रूलिंग्स बनाने से तब हाँ प्रॉब्लम होना था। या ऐसे कुछ नहीं है, मुझे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखता है। बीइंग ए क्रिश्चियन, आई एम ऑल्सो फॉलोवर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बट मेरा ओरिजिनलिटी में इंडिजिनस हूँ। मुझे ये मत बोलिए अपरा का उस दिन का इप्साप का रैली में कुछ लोगों का भाषण बहुत भयानक था कि अगर आप फॉरेन कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हो, अगर आप एप्पल का गच्ची को क्या बोल रहा है कि क्या ऑरेंज का गच्ची बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको एसटी स्टेटस को त्याग देना चाहिए। वो जो प्रैक्टिकल भी नहीं है, वो बात जो कभी होगा भी नहीं है। लो आपका उसको प्रोविजन भी नहीं है, लो आपको अलाउ भी नहीं करता है। हम एसटी वुमेन है, एसटी लेडी है, एसटी इनहेबिटेंट है, तो क्या हम कोई भी धर्म को अपना हिसाब से हम फॉलो नहीं कर सकता है? That gives me the right, Article 25 of Indian Constitution. Now again comes it's under the Article 25. जरूर मैं एसटी हूँ, मैं एसटी लेडी हूँ, निसी लेडी हूँ, अरुणाचल प्रदेश की लेडी हूँ, लेकिन जिस धर्म का प्रिंसिपल मुझे अच्छा लगा है मैंने उसको स्वीकारा है। मैं उसको मतलब मेरा विश्वास है, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई खतरा ही नहीं है। आप लोग जो एक एप्रहेंशन, सेल्फ एप्रहेंशन लगा रहे कि पॉलिटिकली ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब सो आप अपना बिलीव, अपना जात पात का, अपना परंपरा, अपना ये हम लोग का
लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ये सब को सीरियसली दिल से लेके नहीं बोल रहा। यू साउंड्स मोर लाइक दैट कि पॉलिटिकली हम लोग इन डेंजर होने जा रहा है, ये होगा होगा। समहाउ आपका स्पेकुलेशन भी एकदम सही है, मैं गलत नहीं बोलूंगी। हमारा ताइंग साहब का स्टेटमेंट का ऊपर मैं बात कर रही हूँ। आपका स्पेकुलेशन जो एक तरीके से सही भी है, आप जिस तरीके से वो आपको, आप जहां पर बैठे उस दृष्टि से अगर आप देखोगे सोचोगे तो गलत नहीं है। मोस्टली हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ेगा, चाहे ओटोमन एम्पायर पढ़िए, मुगल एम्पायर पढ़िए, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का ना रूलिंग्स पढ़िए। एवरीबॉडी लाइक ऐसे हो जाता है कि पहले लोगों को रिलीजन से लोगों को कवर अप करता है, रिलीजन से कवर अप करने का बाद में फिर आपको उसके बाद में अपना पावर उसमें अप्लाई करता है, फिर उसका रूलर बन जाता है। आज हम लोग जिस भारत देश में, आजाद भारत देश में जी रहे, आप लोगों को पता होगा कि इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने लास्ट रूल किया था, जिसको हम लोग ब्रिटिश कहते हैं ना, जिसको ब्रिटिश कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया तो क्रिश्चियन मिशनरी को पूरा हर जगह फैलाया कि लोगों को क्रिश्चियन बनाना है, क्रिश्चियन कन्वर्जन करना है। ये उन लोगों का एक प्राइम एजेंडा रहता है, क्रिश्चियन बिलीफ में लेके आना है। उससे पहले जब मुगल ने राज किया था, मुगल ने क्या किया, आज जिस आप लोग कभी कभी सोचने से ना बहुत कुछ देखो, हिस्ट्री पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। वी बीइंग ए इंडियन वी मस्ट नो द आवर हिस्ट्री, आवर पास्ट हिस्ट्री ऑल्सो। आज जिस आजाद हिंद देश को, हमारा हिंदुस्तान, हम लोग फक्र से प्राउडली हम हिंदुस्तान हिंदुस्तान करके हम जय भारत माता की जय हो, वंदे मातरम का नारा लगाते, इसी हिंदुस्तान देश में मुगलों का साम्राज्य था। और जब मुगलों का साम्राज्य था, पता है क्या होता था, मुगल लोग हर किसी को इस्लामिक बनाने के लिए सोचता था, और जो इस्लामिक नहीं बनता था, जो नॉन मुस्लिम था, जो हिंदू लोग थे, द ग्रेट मराठास लोग थे, हिंदूस लोग थे, जो भी थे, उन लोगों को मंदिर जाने के लिए भी मुस्लिम का राजा का दरवाजा में, बादशाह का दरवाजा में उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। जस्ट इमेजिन करके देखो, हिंदू आज खतरा में नहीं है, हिंदू उस समय खतरा में था। जब मुगल राज था उस समय हिंदू खतरा में था। हिंदू लोग मंदिर जाने के लिए टैक्स पे करना पड़ता था। और आज किसी को चर्च जाने के लिए किसी को टैक्स पे करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, किसी को मस्जिद जाने के लिए टैक्स पे करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, किसी को मंदिर जाने के लिए टैक्स पे करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग इतना फ्रीडम, इतना अच्छा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको एक संविधान बना के दिया है, हमारा बापूजी ने देश को आजाद करके आप लोगों को दिया है। खुशी खुशी रहिए ना आप लोग, इस आजादी का लुफ्त उठाइए ना। क्यों पड़ा हुआ है आप लोग बेकार में एक दूसरे का चमड़ा छिलने में? कोई क्या बात करते रहता है, किसी ना किसी का अगेंस्ट में बात करता है, भाईचारा को बंटवारा करने के लिए कोशिश करते रहता है। हाँ, ये सब मत कीजिए ना। बहुत कुछ बात है, अगर मैं इस तरीके से बात करने बैठूंगी तो ना आप लोगों को हिलने दूंगी, ना मेरा टॉपिक खत्म होगा, बहुत लंबा चलेगा। लेकिन दिल दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ। जो मुझे गलत लगता है वो मैं गलत को गलत बोलती हूँ, जो सही लगता है सही को सही बोलती हूँ। ये आपरा एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको, अगर आप धोनी पोलो नहीं है तो धोनी पोलो धर्म को नहीं मानता है, या धोनी पोलो को विश्वास, धोनी एंड पोलो ना। चलो थोड़ा सा मैं सोच रहा था वीडियो को इधर ही वाइंड करूंगी, लेकिन ये इंटरनेट जो ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है आज। यस अपरा अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, ये बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वैसे ये मेरा, दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ माय डिबेट बिकॉज इट इज इनसाइड अ कोर्ट नाउ। ये कोर्ट का मैटर है। आई हैव नो राइट एंड नो ऑडेसिटी। कोर्ट को मैं डायरेक्शन नहीं दे सकती, बट आई कैन ओनली प्रे टू द ऑनरेबल कोर्ट if I face any problem. When I'm saying कि I don't see anything problem in this act. So मुझे नहीं लगता कि ये एक्ट से किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। किसी और को होता है, या फिर आउट ऑफ कंफ्यूजन में होता होगा, या आउट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग में होता होगा, पर मुझे नहीं लगता है कि इस एक्ट से किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। होना नहीं चाहिए। ये एक्ट आपको नहीं बोल रहा है ना कि आपको अगर यहाँ में अरुणाचल में चर्च,
शॉर्टकट में बोलेगा। ये एक्ट किसी को नहीं बोल रहा है कि आप अगर चर्च चलाना है तो आपको चर्च का टैक्स भरना है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को। अगर आप मस्जिद चलाना है तो मस्जिद का टैक्स भरना है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को। ये नहीं बोल रहा है। अगर आप हिंदू का मंदिर बनाना है, दुर्गा मंदिर बनाना है या शिव मंदिर बनाना है या गणपति गणेश मंदिर बनाना है तो टैक्स भरना है। ये नहीं बोल रहा है। सबको आज़ादी से जीने का हक दे रहा है। सिर्फ इतना बोल रहा है कि एक दूसरे का चीज़ों में अगर आप ठाका जाकी करेगा और ज़बरदस्ती करेगा, जैसे इस शॉर्टकट में बोलेगा मेरा पड़ोसी है और मेरा पड़ोसी का वाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, ठीक है, मेरा नेबर का वाइफ जो मेरा खुद का भी वाइफ है, मेरा घर में मेरा बीबी है, मेरा बच्चा है, सब कुछ है, फैमिली है, लेकिन हमको कुजली होता है, साला टेंशन होता है सामने वाला का औरत को देख के ना, वो मेरा बीबी से ज्यादा सुंदर है, हम उसको थोड़ा उसका सब थोड़ा हंसी मजाक करने दिले, टाइम पास करने मन है, तो हम जबरदस्ती उसको थोड़ा हम चेरकानी करने मन है, उसका साथ टाइम स्पेंड करने मन है, तो हम जाएगा अपना बरंदा से जाते हुए भी वो पड़ोसी वाला को चिल्लाएगा, भाभी जी ठीक है, भाभी जी क्या हाल है, चाय चाय एक कप पिलाइए ना, पानी पिलाइए ना, ऐसे करके जबरदस्ती करके पहले उसको प्यार से उसको हम अपना जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं फंस रहा है तो बाद में हम उसको कुछ लालच दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन लालच में भी बाद में उसको हम डरा धमका के उसको हम अपना बनाना चाहेगा। तो ये इंटेंशन का साथ अगर कोई किसी और का धर्म में, हाँ, ये इंटेंशन का साथ अगर कोई किसी और का धर्म का साथ छेड़खानी करता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये आपरा एक्ट है। अपना पास आपका मायकी है, बच्चा है, घर है, परिवार है, फैमिली, आप उसी में खुश रहिए ना, शांति रहिए ना, आप दूसरा का घर परिवार में नजर क्यों लगा रहा है, ये तो मत कीजिए बोला है ना, और जबरदस्ती मत कीजिए। अगर जबरदस्ती किया या आपने उसको लालच दिला के कुछ उसका साथ गड़बड़ किया है बोलने से, तब आपको सजा होगा। इतना में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एनीवेज किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो देता होगा, तो मेरा कहना और मानना सिर्फ ये कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग जाइए जहां से ये फसाद शुरू हुआ है, उस फसाद का जड़ तक जाइए, जड़ तक जाके उस फसाद को वही एंड कीजिए। ये फसाद गुवाहाटी हाईकोर्ट से शुरू हुआ है। गुवाहाटी हाईकोर्ट को क्या जरूरी था सोया हुआ एक्ट को जगाओ बोलने का। अगर गुवाहाटी हाईकोर्ट में दरवाजा किसने खटखटाया, अची तांबो तामिन जी ने खटखटाया। अची तांबो तामिन जी ने गुवाहाटी हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया, तो तांबो तामिन जी का बात को सुन के गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अरुणाचल सरकार को ये बात बोला है। अभी अरुणाचल सरकार जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट को रिपोर्ट बैक कीजिए कि आप क्या करने वाले हो, और अगर इससे किसी और थर्ड पार्टी किसी भी सिटीजन को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग जाइए गुवाहाटी हाईकोर्ट में, आप लोग जाइए ना। ये बार बार यहाँ पब्लिक रैली करके स्पीच भाषणबाजी इस तरीके से देखने से सचमुच आप लोग क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हो क्या? इंडिजिनस वर्सेस नॉन इंडिजिनस, क्या क्रिश्चियन वर्सेस ये इंडिजिनस, आप लोग आपस में क्या दो भाग में हिस्सा बांटने जा रहा है क्या? क्या पॉलिटिक्स खेलने जा रहा है क्या? कौन सा गोल्ड मेडल हासिल होगा, कौन सा गोल्ड थ्रोन हासिल होगा आप लोग एक दूसरे का साथ झगड़ा करके? आई डोंट फाइंड एनीथिंग। मेरा कितना फैमिली मेंबर लोग ये मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द माई रिलेटिव्स आर देयर इन द इंडिजिनस पेट। हम लोग 20% लोग हम लोग क्रिश्चियन, ये जीसस को जो मानने दिले, जीसस का आइडियोलॉजी को, प्रिंसिपल को जो हम लोग पसंद करते हो क्रिश्चियन, हम लोग क्रिश्चियन है बोल के उससे थोड़े अलग है। साथ में तो हमेशा खाता ही पीता ही रहता है, हम लोग एक दूसरे का साथ में ट्रांजेक्शन चलते ही रहता है, एंड नथिंग डिफरेंस वी सी। क्रिश्चियन में आने का मतलब थोड़ा सा डिसिप्लिन हो गया है, जैसे कि हम थोड़ा देर पहले बोल रहा था ना, इनडिसिप्लिन होना भी हमको आता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जैसे तलवार उठाया, तलवार उठाना हमको भी आता है, तलवार चलाना भी आता है, सिर्फ उठाना नहीं आता है, तलवार चलाना भी आता है। कहाँ किसको तलवार से हम मतलब निशाना लगाना है, तीर कैसे चलाना है वो भी आता है, बंदूक गोली हथियार चलाना भी आता है, लेकिन उसको चलाने से नुकसान होता है बोल के सीख हमको हमारा जीसस क्राइस्ट देता है। इसीलिए हम लोग मतलब अपना आप को नियंत्रण में, अपना आप को कंट्रोल करके रखने के लिए जीसस क्राइस्ट का साथ बैठा हुआ है। अदरवाइज अगर जीसस क्राइस्ट हमको उसका आइडियोलॉजी इतना प्यार से वो सिखाता है ना, इतना तरीका से, इतना प्यार से समझाता है, इतना प्यार से सिखाता है कि वो जीसस क्राइस्ट ने कभी लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमको उकसाया नहीं है, कभी वो बोलता भी नहीं है। इसीलिए हम लोग जीसस क्राइस्ट का साथ है। जीसस क्राइस्ट का आइडियोलॉजी को मानता है, उसको रेस्पेक्ट करता है, वो जो टीचिंग्स प्रीचिंग्स देता है उस टीचिंग्स प्रीचिंग्स को हम डेली बटर एंड ब्रेड जैसा अपना दिमाग में घुसा के रख के हम उसी के हिसाब से चलता है। इट डजंट मीन कि हम इंडिजिनस नहीं है।
Tu dodoma pan ke joy. Problem doma supan la. Ini unnecessarily bulna sam majing mago laila be inyam mane kibadu be la na. Unnecessary be niam bingo bingi bing laila sachang yalong binglinge do be la na. Ugugan problem doma no bar porito. Niye kuluge already garja ripe ko kristan ripe ko bu alam to ye kam se angkar le nakar le rukar kar dam majram to. Maram के और नतून बे आसो गए सीजे उल्टा अपना एक से लगाए बोलो अले पासीजे जैसे कि नया नया जामा मस्जिद बन रहा है उदू मोरी आए जामा मस्जिद बन रहा है बोल रहा है उसका बाद में ये कहाँ में ज्यादा अलग अलग धर्म लोग आ रहा है बोला हाँ उसको भी हम लोग चेक एंड बैलेंस करेगा वी हैव नो राइट कि आप कुछ यूथ लोग निकल के मस्जिद बनाने नहीं देगा ये नहीं देगा वीडियो स्टेटमेंट आप लोग दे रहा था वो भी गलत है अगर कोई मस्जिद बना रहा है और कोई मुस्लिम धर्म में जा रहा है इस्लाम में जा रहा है तो उसका लिबर्टी है आर्टिकल 25 उसको उसका इजाजत देता है लेकिन वो फोर्सफुली हो रहा है ना इंड्यूसमेंट में हो रहा है ना एल्यूडिंग होके हो रहा है दैट नीड टू जस्टिफाई ना वेरीफाई उसको वेरीफाई करके उसका बाद में आप उस पर बात कर सकता है अननेसेसरीली बे नियम शांति बे संगमुरम कला सचंग यालोंग दुमुदुब कला इनी लंबा लंबा रेली सोकर पकड़ गयोकर भाषणबाजी मकर सुलाना Mudi practical हो कम अबू बिंदुंग तमची तमक वो प्रैक्टिकल का सेवे रेस्पॉन्ड लगा अभी जो आप हमको लाइव में वीडियो में देख रहे हैं ना बोल रहे हैं हम ऐसे ही है प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही है दुमपुंग समका कलर मुस महा जा आया कलर मुतुलो तिनी सारी दिन अंदर दुमपुंग एरा पुंकर लिंगते मनंग मपा को मालायला दुमपुंग हातंग ते पुंकी जिनी ने पे माबे तलाउलो मुतुम को दोपा मंगला अबे बास दोनेला नुदुंगस लांगो Oye, hoge nga ngo si je wa ko gyo tus mang ko nga ni ko dum po nga adar ko ma. Acha waita nga ga Arunachal Pradesh ka each and every district each and every community each and every tribe of the her koi since from Longding se leke Tawang tak Kalaktang tak Jimitang tak na Anjo se leke Jimitang tak हमारा ये अबो अपंग का टूटिंग से लेके इंक्योंग से लेके यहाँ तक हमारा नामसाई तक सबको हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी आदमी चाहे मसला कुछ भी हो सिचुएशन चाहे जैसा भी हो कोई भी आदमी आप लोगों को हम लोगों को एक दूसरे से अलग करने के लिए डिविजिव लैंग्वेज यूज करके प्रोवोकेशन में यूज करके बात करता है तो उसको एनकरेज मत कीजिए उसको टोटल एनकरेज मत कीजिए हमारा ब्रदरहुड सिस्टरहुड मेंटेन होना बहुत जरूरी है हमारा ब्रदरहुड सिस्टरहुड मेंटेन होना बहुत जरूरी है हम नेट ने से ग्योमी तारे को नहीं दो ना हम लोग ये कोशिश करना है कि जिस किसी का साथ में गलत हुआ है गलत करने वाला को सजा मिलना है और जिसका साथ गलत हुआ है उसको जस्टिस मिलना है ये कोशिश में हम लोग हमेशा रहने से ठीक है लेत बेटा गुमचू येकर का साथ में गलत हुआ है तो लेत बेटा गुमचू येकर को जस्टिस मिलना है जैसे भी मिलना है ये हम लोग प्रार्थना दुआ करना है उसको सपोर्ट करना है आज हमारा लेत बेटा तदु हारो को लोगों ने मार दिया है 12 साल का बच्चा को मार दिया तो वो मारने वाला का हाथ लोग को नहीं छोड़ना है उसको उसका किए कराया का सजा मिलना है उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना है ये हम लोग उसका जस्टिस के लिए हम लोग चाहे कोई भी कल को ऑर्गेनाइज करके कैंडल लाइट विजिल भी करता है बोलने से हम पार्टिसिपेट करने आएगा कोई रैली या कोई प्रोटेस्ट धरना बेचता है बोलने से भी हम पहुंचेगा हम हर तरीके से जस्टिस के लिए जब भी आवाज उठाता है उसमें हम साथ है लेकिन आप लोग स्टार्टिंग से लेके मेरा लाइफ जर्नी को जो जब से ये सोशल मीडिया अरुणाचल में एक्टिव हुआ है तब से आप लोग जब से हमको सोशल मीडिया में देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं आप लोग देखिए स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप लोगों ने मेरा एक भी ऐसा प्रोवोकेटिव लैंग्वेज नहीं सुना होगा जो लोगों को उकसा के मतलब झगड़ा कराने के लिए लोगों को ऐसे माने धकेल रहा है जैसा हमें परल वो आएंगे आग लगा रहा है जैसा ऐसा कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा इसीलिए हम ऐसा कभी चाहता भी नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए मेरा स्टेट बहुत ही पीस लविंग स्टेट है बहुत प्यारा स्टेट है हमारा स्टेट को अभी अगर एक चीज का कमी है तो सिर्फ ये थोड़ा सा ना ये मारदार ये रेगिंग ये आओ ऑनरेबल होम मिनिस्टर आओ मामा नातुंग जी थोड़ा आप एक्शन में आइए ना अपना गोवा वाला होम मिनिस्टर जैसा एक्शन में आइए थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है कानून क्या होता है थोड़ा लोगों को समझा इनडायरेक्टली भी एक मैसेज पास कीजिए पुलिस का पावर क्या होता है होम डिपार्टमेंट का पावर क्या होता है ये पुलिस डिपार्टमेंट का जितना भी रेस्पेक्टेबल जितना भी ऑफिसर इंचार्ज जितना भी पुलिस स्टेशन का जहां जहां पुलिस ये ऑफिसर इंचार्ज लोग है ना ईच एंड एवरी एंटायर अरुणाचल में चाहे वो लिकावाली हो आलो हो रुक्सिन हो पांगेन हो बोलेंग हो जहां भी हो यहाँ ईटानगर बंदरदुआ निर्जुली चिंपू
जहां कहीं भी दोईमुख जहां कभी ओसी लोग ना, जब कोई क्रिमिनल को क्राइम करते हुए आप लोग पकड़ता है या कोई कंप्लेन आता है ना, थोड़ा आप लोग का पुलिसिया वाला पावर दिखाइए, तो तब पता चलेगा कि ये लोग पुलिस लोग का हाथ में जाने से क्या प्रॉब्लम होता है। ऐसा थोड़ा ज्यादा ये पुलिस लोग को भी अंडर एस्टिमेट कर रहा है जैसे हमको लगता है। और ये हॉस्टल चलाने वाला, स्पेशली रिहेब चलाने वाला और हॉस्टल चलाने वाला लोग, यू पीपल नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। आप लोगों का ऊपर में भरोसा करके हम लोग पेरेंट्स लोग अपना बच्चा को, अपना वार्ड्स को, अपना किड्स को भेजता है, उसका सुधार गृह में, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजता है, अपना बच्चा को नया जीवन दिलाएगा बोल के भेजता है, हॉस्टल में, स्कूल में भेजता है, बच्चा का फ्यूचर को अच्छा होने देगा बोल के, ये होने देगा बोल के, पूरा बच्चा का मतलब एक अच्छा इंसान बन के आने देगा बोल के भेजता है। वहां मरने देने के लिए नहीं भेजता है ना बच्चा को, हम लोग मरने देने के लिए नहीं भेजता है। आप लोग हमेशा, आप लोग का मैनेजमेंट जो ज्यादा केयरलेस होना ठीक नहीं। हम तो बोलते, उस दिन हमारा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को भी बोला था, ट्रिम्स में भी हर जगह जगह में सीसी कैमरा, सीसी फुटेज लगाओ। अभी से जो भी हॉस्टल या जो भी रिहेब सेंटर होगा, कुछ भी होगा, हर जगह सीसी कैमरा होना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कोई अगर स्कूल खुलने जा रहा है, आपसे लाइसेंस मांग रहा है, या रिहेब सेंटर खुलने जा रहा है लाइसेंस मांग रहा है, तो आपका नंबर 1 क्राइटेरिया ये होना पड़ेगा कि सीसी कैमरा जहां नहीं होगा, सीसी कैमरा नहीं लगा सकने वाला को उसको लाइसेंस नहीं देना है। सीसी कैमरा लगा के रखना है, सर्विलेंस फुटेज लगा के रखना है, सो डेट की कोई भी कुछ भी गलत हादसा नहीं होना है। और ये हमारा जो स्ट्रीट में, कैपिटल का स्ट्रीट में, ये जो ट्यूबलाइट, ये जो आपका रात का जो सोलर लाइट ट्यूबलाइट है, इसमें वो कॉन्ट्रेक्टर लोग पहले सीसी कैमरा डालता है बोला था, अभी सीसी कैमरा है ना, नहीं है। इतना ये कैपिटल का अंदर में भी कुछ कुछ कांड, इतना क्रिमिनल ये सब होता है। ये सब चीज को रुकाने के लिए सीसी कैमरा होना बहुत जरूरी है हर जगह। किसका गाड़ी को कौन टोकर मार के गया है, किसका गाड़ी को कौन चोरी किया, किसका दुकान को कौन चोरी किया, क्या क्या नहीं। आदमी जितना झूठ बोलने से भी सीसी कैमरा खुद बता देगा। ये सीसी कैमरा होना बहुत जरूरी है। अभी वो रुक्सिन वाला स्कूल में सीसी कैमरा है ना, नहीं है। हमारा लेट बेटा तादू हारो को क्या हुआ था, कौन उसको ये किया था, रेगिंग किया था, वो सबको पूरा अभी सीसी फुटेज निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। वो हरामखोर लोग को, जानवर लोग को, हैवान लोग को ना पूरा एकदम कानून है, लोग आप लोग सजा नहीं देगा तो हमारा हवाले कीजिए, तो को शीतल मेरा हवाले कीजिए। चमड़ा चिल चिल के, हाथी मिर्चा, हम लोग का भूत जो लोग क्या किंग चिल्ली बोलता है ना, उसको पीस पीस के चमड़ा चिल के उसमें पूरा धीरे धीरे मालिश करने देगा अरुणाचल का पब्लिक लोग को। इस तरीके का हरकत करने के लिए, जानवर भी ऐसा करने के लिए, अरे हम लोग देखते हैं कैंगारू लोग भी अपना पेट में पॉकेट बना के बच्चा को पेट का अंदर बुक के घूमता है। तो चिड़िया लोग भी बच्चा पैदा करने के बाद में तकम या रुक दून के, पुक सुख दून के अपना बच्चा को खिलाता है। तो जानवर लोग अपना बच्चा को प्यार कर सकता है, हम इंसान होके एक दूसरा इंसान का बच्चा को हुगुबे प्यार मुन्यू मादो ने क्यों प्यार करने नहीं सकता है। इसलिए ये सीसी कैमरा होना जरूरी है माऊ है जॉय साहब। ngudi gyose nga modai rai tam gyo ya dune ma inye tele bo tele ma bo tele mas nicho rai tam gyo ki dune nga rai gyo ne ga mam tenang ma hobu so mal ulta pulta lidung kidung dulaka कभी किसी को ngo kulungul ribam ang bam do hokam no ka kite ki mato na re मेरा नेचर में कोई चेंज है क्या ugu kam ngo change do ma do सच्चायम gyo ki ya do ke ugu ada do ma je ka sachang ya long duge ma be binge ma be je kam tenya ma tungune boblo hai paija lecture ma karnya aj dola lecture ma lai sachang ya long am baranai ya lari kar dola ngulam di aru te ruma be ye kam te ruma be ngo live video so gyo do ne sachang ya long duge laila bag laila kristan ribu अरुणाचल चोर के जाओ एसटी चोर के जाओ बोलने से ngul di ang new jiram ngul अरुणाचल so do की तेरी ने अरुणाचल सिंगुल न्यो कुपा दो की तेरे ने ngul esti ni me pa esti do ki tere tunggu ne ngo kristan ripa ngo angya den habu do palo kanul ang sto ay ngul di angge sora mul ang jiram abu tan ge kuwe kuluge atuge nyesang na me alo ke kulu dapla aming yang ale jispike dapla nga maha jipane kala ma abu kiran large goge kuna me sije dapla do ma nyesang alai kula si nyesang aming jab se ming tu kiye badnam hote jar dapla aming do du ya omni malange bare mo tebu kam busu sudi la ka ngulam dapla itu dapla manu ase la busu sudi ma be sije o dapla ne am ka do mu tak se ngabo dapla ne am mahalai kula kam si ijet pijet do ma एबे पा एनीवे ngo nulam agja आज तो 2 घंटा ज्यादा लाइव सो दो बापा को दी आए। हाँ हिंदी में ही खत्म कर रहा है चंदू जी, हिंदी में ही खत्म कर रहा है। 2 घंटा ज्यादा हो गया होगा सेशन मेरा साथ, क्योंकि टॉपिक ऐसे था कि मैं सोशल मीडिया में देखा एक तो बेटा को तादू हारो को जान से जाना पड़ा और उसका बाद में ये आप
हमारा ये कोर्ट का सिर्फ एक बेल ऑर्डर ग्रांट होने पर इतना ज़्यादा लोगों ने इतना सोशल मीडिया में मिसयूज करके एक मतलब डिविजिव वे में वीडियो बना के लोग ज़्यादा मैसेज पास कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग गलत इसको मिसअंडरस्टैंडिंग होके कोर्ट का ऊपर में ये तौहीन लगा रहा है ना, तो इस तरीके का हो रहा है। ये चीज़ को हम थोड़ा सा हम सोचा है कि जितना हम जानते हैं, क्योंकि हमको कोई नहीं सिखाया है, कोर्ट जा जाके हम खुद, मेरा एक्सपीरियंस जो है, हम मेरा टीचर है, माई एक्सपीरियंस इज माई टीचर। मैं खुद कोर्ट जाते 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 कोर्ट का प्रोसीडिंग में खुद सीख गई। शुरुआती के समय में मुझे भी बहुत दुख होता था, मैं भी अपने वकीलों के ऊपर ज्यादा बरसती थी, कभी रो देती थी, कभी झगड़ा करती थी, कभी चिल्लाती थी कि ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत बोलो। बट क्या हो गया, बाद में मुझे धीरे धीरे कोर्ट में जाते जाते पता, मैं शुरू में जज के ऊपर गुस्सा करती थी कि ये जज मेरा इसको कैसे ऐसे लिख सकता है, कैसे ऐसे जजमेंट दे सकता है बोल के। बट धीरे धीरे कोर्ट जा जाके मैंने सीख लिया। एरिया रगड़ते रगड़ते, लोगों हिंदी में कहा ये बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं, ये मेरा अनुभवी का सबूत है, ये मेरा एक्सपीरियंस का सबूत है कि मैं किस लेवल तक एक्सपीरियंस होके, माई एक्सपीरियंस इज माई टीचर। मेरा एक्सपीरियंस मेरा टीचर है। मैं आउट ऑफ मेरा एक्सपीरियंस से ही जो भी कुछ बात करती हूँ, यहाँ लाइव वीडियो बना के आके बात करती हूँ। इसीलिए मेरा आप लोगों को बताना जरूरी था कि एक मियर बेल ऑर्डर ग्रांट करने से आपका मैटर खत्म नहीं हो रहा है, उसको लेके आप ज़्यादा सोशल मीडिया में ये जज को चेंज करो, ये करो, वो करो आप, और हम बोल सकता है इमोशनल होके, रिजेंटमेंट होके, बट उसका कोई वो नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई सुनेगा भी नहीं। इसीलिए बेटर हम लोग, अगर लोअर कोर्ट का बेल ऑर्डर पे आपको प्रॉब्लम लगता है तो हायर कोर्ट में चैलेंज कीजिए जरूर, हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज कीजिए कि ये बेल जो है गलत तरीके से इसको बेल ग्रांट किया बोले। फिर लेट देम कॉन्टेस्ट, लेट देम पार्टिसिपेट, वो लोग भी पार्टिसिपेट करेगा, कॉन्टेस्ट करेगा कि बेल जो गलत तरीके से ग्रांट किया है ना, सही तरीके से ग्रांट किया है, वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो ऑलरेडी जो मैटर कोर्ट में जब पहुंच जाता है ना, वो उसको हम लोग आउट ऑफ द कोर्ट डिस्कस करने से वो सब जुडिस हो जाता है, वो कोर्ट का तौहीन होता है, कोर्ट का तौहीन होता है, कोर्ट का बेइज्जती होता है। फिर कोर्ट हम लोग को एनी टाइम, कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम लोग को कभी भी कोर्ट अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे उस दिन बाय तेचीपुरु का अरेस्ट, हाँ अभी जाते जाते बाय तेचीपुरु का अरेस्ट का ऊपर भी एक बात बोल के जाएगा। बाय तेचीपुरु जी उधर में कोर्ट का प्रेमाइसेस में घुस के तो कोर्ट का शीशा कभी नहीं तोड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। जैसे मेरा विश्वास है कि तालोपुतुम भैया इतना गंदा काम नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा बोल के मेरा विश्वास है, वैसे ही बाय तेचीपुरु का ऊपर में मेरा विश्वास है कि बाय तेचीपुरु वहां जाके शीशा नहीं तोड़ेगा। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक वहां बाय तेचीपुरु और ये बाकी लोग गेट का बाहर ही था, और बाय तेचीपुरु ने लोगों को बहुत अच्छा से समझाया था कि आप लोग ये कानून को हाथ में मत लीजिए, कोई पत्थर नहीं फेंकेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई हल्ला गुला नहीं करेगा, सिस्टम से करेगा, स्लोगन जो लगाना है वो स्लोगन लगा सकता है, लेकिन लॉ एंड कानून ऑर्डर को आप लोग हाथ में मत लीजिए बोल के बाय तेचीपुरु वहां सबको समझा रहा था। ये ऑन द स्पॉट मैंने देखा था। लेकिन कुछ कुछ चैनल, छोटा छोटा डिजिटल पोर्टल चैनल लोग कुछ कुछ वीडियो बना के वीडियो डालता है, तो वहां में कुछ कुछ स्पीच में, बाय तेचीपुरु आपका स्पीच में और एक दो लोगों का स्पीच में ये स्मेल आया है कि आप लोग मतलब रिवेंजफुल, बेंचफुल एटीट्यूड से वहां आया था, और आप लोगों को राइट मौका मिला है तालोपुतुम को सबक सिखाने का, तो इसलिए आप लोग यहाँ आया है। इस तरीके का लैंग्वेज थोड़ा स्मेल मिलने से क्या होता है, तो कोर्ट ने शायद आप लोगों को ये सोच लिया होगा कि एक कॉन्स्पिरेसी प्लॉट करके, एक प्लानिंग करके आप लोगों ने तालोपुतुम को वहां अटैक करना है, मारना है बोल के आपने लीड किया होगा, ऑर्गेनाइज किया होगा, ये लोगों ने सोच लिया होगा। अदरवाइज नहीं तो बाय तेचीपुरु जी और जितना भी उधर में आया था, जितना भी पार्टिसिपेंट्स, जितना भी सपोर्टर आया था, उन लोगों को तो जो कि सोशल मीडिया में, सोशल डोमेन में जो चेहरा है, पहचान है, एक फेस है, उन लोगों ने तो वहाँ कोई पत्थर उत्तर नहीं तोड़ा है। लेकिन इसीलिए मैं उस दिन भी बोला, किसी का कमजोर गरी में जब इंसान बीमार होता है, बीमार वाला मुर्गी को मार के खाने से मुर्गी मीट जो टेस्ट नहीं होता है ना, मुर्गी हेल्दी मोटू होने से मुर्गी को मरा के खाओ तो टेस्ट, चर्बी वाला वो टेस्ट होता है। उसी तरीके से किसी का कमजोर गरी में आके आप उसमें मारतुल मारने से, लोहा जो ऑलरेडी रास्टिंग है, टूटने वाला है, उसको जानते हुए मारतुल मार के यस आई एम द पावरफुल नहीं बोल सकते। तगड़ा समय में लड़के टिक करने वाला को ना जस्टिस मांगने के लिए जाने वाला को जेल नहीं ले जाता है।
आप लोग यहाँ मेरा बात को इसलिए तो नहीं समझ रहे। बागरा मिनबाजी बाय तचिपुरु जी का एक दो लैंग्वेज स्पीच और दूसरा किसी का एक दो लैंग्वेज स्पीच जो ऐसा था कि तालो पुतुम ने हम लोगों को इतना टॉर्चर किया था, इतना सताया था, आज हम लोगों को मौका मिल गया, आज हम लोग नहीं छोड़ेगा, ऐसा टाइप का कुछ स्पीच शायद सोशल मीडिया में लोग काट कूट के एडिट करके छोटा छोटा ये तप्पू मेरा गुनगुरे वीडियो बना के डाल दिया है ना, उस वो चीज जो कोर्ट का दरवाजा तक पहुंच गया। तो जज को लगा कि ये आदमी लोग ऐसा कॉन्स्पिरेसी प्लॉट करके ऐसा किया है, तो इसको अरेस्ट करना, ये मतलब गैंग लीडर होता होगा इसलिए इसको अरेस्ट करना, ऐसे लगा होगा। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट। कोर्ट को क्या हिसाब से, मेरा अपना एक स्पेकुलेशन है यहाँ घर बैठ के, मेरा अपना हिसाब किताब है कि ऐसे हुआ होगा इसलिए ऐसे। तो मेरा कहना ये है कि आपको अगर किसी से कोई ग्रीवेंसेस है, प्रॉब्लम है, जैसे मैं यहाँ सोशल मीडिया में डायरेक्ट ओपनली बात करती हूँ, ओपन चैलेंज करती हूँ कि तुमको मुझसे प्रॉब्लम थी, या तो तुम मेरा घर आओ, नहीं तो तुम अपना घर का एड्रेस दो, हम आ जाएगा बोलते हैं। आदमी को प्रॉब्लम होने से क्लियर कट, आदमी किसी भी सिचुएशन में हो, स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में होने से तो लड़ने का मजा ही कुछ और लगता है ना। लेकिन जब आदमी बीमार होके मेडिकल में पड़ा हुआ है फिर भी आप वहां जाके टॉर्चर करेगा, वो तो मजा नहीं लगता है ना। अभी उस दिन जैसे कि तालो पुतुम बड़ा भाई साहब का साथ, और तालो पुतुम बड़ा भाई साहब इतना गंदा एलिगेशन में फंसा है, उसका बाद में उसको कानून को कोऑपरेट करना पड़ा, कानून का दरवाजा तक आना पड़ा, पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ा, वहां से फिर कोर्ट तक। वो खुद एक मजिस्ट्रेट था जिसका कोर्ट में लोगों को दिन में 100 लोगों का प्रोडक्शन होता था, आज वो खुद प्रोड्यूस होने के लिए कोर्ट में गया। तो ऐसा सिचुएशन में इंसान मतलब मेंटली फिजिकली थोड़ा सा इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है ना। उस सिचुएशन में आप जाके हीरोगिरी दिखाना, हम तालो पुतुम को बदला लेगा, सबक सिखाएगा, टिक करेगा, वो नहीं होता है ना। तालो पुतुम का सही समय में ना, अगर वो मजिस्ट्रेट होके अगर आपको उसका पावर को एब्यूज किया है, मिस अप्रोप्रिएट किया, तो उस समय आपको लड़ना चाहिए था ना। तब हम लोग बोलेगा यस वी आर विथ यू। आप ऐसा पावरफुल मजिस्ट्रेट को चैलेंज कर रहे हैं, वो भी लॉफुली, नॉट अनलॉफुली, लॉफुली चैलेंज कर रहे हैं, यू हैव गॉट द राइट, सो यू हैव गॉट मी योर बैक, आई एम योर बैक बोल के, मैं आपका बैकअप में हूं बोल के हम लोग भी साथ में आना था ना। तो नॉट ओनली तालो पुतुम, किसी भी कोई भी काल को कोई आदमी प्रॉब्लम हो जाएगा, बीमार हजार होगा, या उसको गंदा बदनाम होगा, या मेरा कोई दुश्मन जो हमको बहुत नफरत करता है ना, जो मेरा अगेंस्ट में सोशल मीडिया में डायलॉग मार मार के घूमता है, हमको गिरा गिरा के घूमता है ना, वो लोग भी अगर प्रॉब्लम में आएगा तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो फॉर हेल्प। मैं पहला पर्सन होंगी उसको हेल्प करने जाऊंगी, और अगर मैं उसको हेल्प नहीं भी कर सकती तो मैं उसका सपोर्ट में जरूर कुछ अच्छा बात करूंगी। मुझे अपने दुश्मन को हेल्दी बना के लड़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। दुश्मन कमजोर समय में कभी किसी को उसको लड़ के कोई टेस्टी नहीं है, कोई मजा नहीं है लाए अजिन तुलो दोस्त लोग। इसीलिए वो सब छोटा छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग, चुगला चुगली को ना क्लियर करना जरूरी था, तो हम क्लियर करने के लिए वीडियो बनाने आया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्टली, ओलिव मुखर्जी का मर्डर इशू भी आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, वो भी बहुत लंबा चल रहा है। कोर्ट भी उस पे कोर्ट ने क्या संज्ञान दिया होगा, ओलिव मुखर्जी को जस्टिस कब मिलेगा, बहुत साल हो गया। अभी उसी तरीके से मेरा बेटा तादू हारो को भी अगर लेट करने से नहीं होगा, उसको भी जस्टिस दिलाना बहुत जरूरी है। और ये जो सैनिक स्कूल का जितना भी अथॉरिटी लोग के मीडिया में आई है, आप लोग बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ था, आप लोग मीडिया स्टेटमेंट दीजिए। पीपल ऑफ अरुणाचल वांट्स टू नो कि आप लोग का वहां में क्या हो रहा है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा है, आप लोग बच्चा लोग को ऐसे कैसे आप लोग मन मर्जी करने दिया। सैनिक स्कूल, सैनिक का मतलब समझता है हिंदी में, सैनिक का मतलब सोल्जर, इंग्लिश में बोलता है सोल्जर। द टेम्पल ऑफ डिसिप्लिन इज कॉल्ड द सैनिक स्कूल। अब उसी टेम्पल ऑफ डिसिप्लिन में इतना इनडिसिप्लिन कैसे हुआ है, किसी का जान जाने तक। तो ये मैनेजमेंट का वीकनेस नहीं है तो किसका वीकनेस है? मैनेजमेंट तगड़ा होना पड़ेगा। मैनेजमेंट यू नीड टू कम आउट इन द सोशल डोमेन एंड लेट अस हैव ए, आप हम लोग को पब्लिकली आप बताइए, लेट अस हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंसिडेंट, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू द लेट तादू हारो, मेरा बेटा, आवर सन, आवर बिलोव्ड सन। Since he is the son of Abotani clan, that means he is my son, our son. We the Tani descendants, everybody are his parents. We want to know what happened to our son. ये पासीघाट का पुलिस डिपार्टमेंट, पासीघाट का ओसी इंचार्ज और हमारा पासीघाट का एसपी साहब, पासीघाट का डीसी साहब, मैडम लोग प्लीज ये इशू को आप लोग गायब होने, ऐसे नॉर्मली ऐसे हमेशा होते रहता है, ऐसा मत कीजिएगा।
हम लोग को इसका टोटल एक्सप्लेनेशन सुनने का मांगता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। वो डेविल लोग कौन लोग है, वो शैतान लोग कौन लोग है। उसको जिंदा जिंदा, उसको ना डायरेक्ट एकदम जिंदा जिंदा उसको स्किन कर देने से ठीक है, चमड़ा चिल देने से ठीक है। ये इसका हम लोग को क्लियर कट मतलब हम लोग को ये चाहिए। तो ये है। बाकी तादू फैमिली, आप अकेला आपका बेटा नहीं खोया है। आपका वीडियो को खत्म करेगा सोचा, इंटरनेट इतना प्रॉब्लम देता है। हम लोग सब लोग दुखी है, परेशान है। ये चीज नहीं होना चाहिए था जो आज हुआ है। ये बहुत ही भयंकर और भयानक है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब अगर ये दुर्घटना घट चुका है तो हिम्मत मत हारिए। शायद ये हमारा डेस्टिनी में लिखा था, हमारा डेस्टिनी में लिखा था कि ये होना चाहिए, ये होके रहेगा बोल के। So it's a very hard thing to accept the reality, but still we have to be very much strong enough to stand to justice for our late son. So let us get to the bottom of this चीज की हम लोग चलिए इसका बॉटम लेवल तक जाते हैं। Let's do our investigation. What has happened to our son? किसने ऐसा किया, क्या किया ना। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट के लिए हम लोग उसको आगे जाते हैं। तो इसलिए बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, और बिल्कुल डगमगाना नहीं है, बिल्कुल कमजोर महसूस मत कीजिएगा। बेटी तादू लुनिया, अगर आप कहीं से भी मेरा ये वीडियो सुनाई मिल रहा है, नका आने नका आ तांगो लुदो के हाद यो nguनु himi nutan jalo ngunu melinsa molu hum kana nutan pa mulakin do a huka andaro hu du do lidaro hu sando humi ngunu melinsa a hopa hadu yo kamjor yo kuma net se hoja kuma let's stand unitedly, strongly, and let's fight for the justice. ngunu fight musa a यहाँ तक हम रखेगा होगा आधा एनी टाइम whenever नुनुंगमी याद मुदो को दा नो जालो गयो तो ngो आज ताइके ngो लुबो ताइके ngो मेबो ताइके उना न ताम पामने आ हमें ngुनु उपायोसा क हो दु हो यहाँ तक रखिएगा बात को। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर बिलोव्ड फ्रेंड्स। मेरा बातचीत में ऐसा होता है कि मैं लाइव में आती हूँ तो दूसरा का जैसा लिपस्टिक, काजल, पाउडर लगा के सुंदर होके कलर उलर करके शक्ल सूरत दिखाएगा बोल के नहीं आता। हाँ, कभी कभी मूड होने से लिपस्टिक भी मैं जरूर लगाती हूँ। मुझे लिपस्टिक लगाना भी नहीं आता, यहाँ लगाने से यहाँ साइड निकल जाते हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ लिपस्टिक लगा लेती हूँ। कभी काजल, कभी क्रीम उरीम लगा लेती हूँ, कभी कानपुर झुमका सुमका पहन लेती हूँ। दैट्स अनदर थिंग, वो मेरा मूड का ऊपर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसा ही यूजुअली रहती हूँ। और मेरा लाइव में आने का मतलब है कि मैं चाहे 1 घंटा बात करूं या 15 मिनट बात करूं या 2 घंटा बात करूं, मेरा मैसेज मैं जो बात आपको देना चाहती हूँ वो बात आपका दिमाग में क्लियर कट घुसना है, आपको समझ में आना है। कुछ लोग बोलते हैं शीतल मैडम आप इतना लंबा वीडियो बनाता है, ये नहीं है वो नहीं बोलते। हम अगर आप मेरा वर्ड्स को अच्छा से नहीं सुनेगा तो आप हमको कैसे रेस्पेक्ट करें। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग तो आपको बहुत फॉलो करते हैं लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा होने का वजह से लाइक मार के छोड़ देते हैं, तो लाइक भी मत मारिए। जब हम बात किया वाला आपको डाइजेस्ट हुआ ना नहीं, आप तक सही तरीके से पहुंचाना नहीं, वो मैसेज ही क्लियर नहीं हो तो आपका लाइक मारना भी बेकार है ना। तो हम लाइक के लिए, व्यूवर्स के लिए, कमेंट्स के लिए वीडियो नहीं बनाते। हम वीडियो में आता है मेरा समाज को। पेमा खांडू जी चीफ मिनिस्टर चेयर में बैठ के वो अरुणाचल के लिए स्कीम प्रोजेक्ट बनाने का काम वो कर रहा है। किरण रिजिजू जी अरुणाचल से एमपी जीतने का बाद में दिल्ली में जाके यूनियन मिनिस्टर बन के वो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए माइनॉरिटी, हम लोग जो माइनॉरिटीज लोग है ना, बैकवर्ड कम्युनिटीज माइनॉरिटीज लोग के लिए वो प्लानिंग स्कीम बना रहा है, उसका वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ चीफ सेक्रेटरी जो है हमारा, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में बैठ के एंटायर अरुणाचल का ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स लोग का क्या रोल एंड फंक्शन होगा उस पर चीफ सेक्रेटरी जो है चिंतन मंथन करके बैठ रहा है। तो शीतल हम अनएम्प्लॉय होके बैठा हुआ है तो मेरा पास में कोई काम नहीं है, तो हम एक काम को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेगा, सोचे कि हम घर में बैठ के लाइव का माध्यम से आप लोग का बीच में आएगा, अरुणाचल का जनता को हमेशा हम सही रास्ता दिखाएगा, सही बात बताएगा, सही रास्ता दिखाएगा। गलत करने से हम रोकने के लिए कोशिश करेगा, गलत सोचने के लिए करने से भी रोकने के लिए कोशिश करेगा। ये सोच के हम अपना आप को सोच के, इसलिए हम लाइव बना के आता है। तो इसलिए हम लाइव में भी सीधा सीधी बोलते हैं जिसको मेरा वीडियो पसंद नहीं है प्लीज आप चला जाओ, यहाँ कमेंट्स मत करो ना, यहाँ कमेंट्स मत करो, चला जाओ। जिसको मेरा वीडियो पसंद है वो वीडियो में जुड़ा रहो और मेरा बात को अच्छा से सुनो ना, अच्छा से सुनो। और उसका बाद में हम लोग एक
प्रोग्रेसिव वे में, एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में हम लोग लाइफ को कैरी ऑन करना है। हमेशा नैरो माइंडेड होके, डार्क हार्टेड होके, एक दूसरे को जला जली होके एक दूसरे का रास्ता बंद करेगा, ये नहीं होना है। जिंदगी से वैसे तो कोई कुछ भी लेके नहीं जाएगा। मैंने बहुत कुछ पाया था और बहुत कुछ मैं खो चुकी हूँ ना। मुझे MP, मिनिस्टर, MLA, चीफ मिनिस्टर, वो हो पावर हंगर मसला, मुझे कोई पावर का कोई शौक नहीं है। MP अगर लोग बनाते तो मैं एज ए MP बनकर अरुणाचल को रिफाइन करने का काम करना था। नहीं बनाया तो भी मैं यहाँ बैठ के अरुणाचल को रिफाइन करूंगी सोच के मैं लाइव वीडियो बना बना के आती हूँ। लोग बोलते हैं कि तुम सिर्फ घर में बैठ के वीडियो बनाता है, जाता नहीं है। बोला हम तो जाता है। असम अरुणाचल बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ, हम वहाँ ऑन द स्पॉट पहुंचा है। कहाँ में किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, वहाँ ऑन द स्पॉट पहुंचा। मेरा हेल्थ हमको परमिट करने से हम कहीं भी चला जाता है। मेरा खुद का हेल्थ जब परमिट नहीं करता है तो हम बैठ के घर में बैठ के सही हो। कम से कम कुछ लोग फालतू में डांस गाना लगा के रील्स बना के वो अपना व्यूअर्स बढ़ाएगा क्या। फेसबुक लोगों को तुका पैसा देता है, बोले फेसबुक से तुका पैसा खाने के लिए भी रील्स वीडियो बनाता है, बोले तो हम मालूम नहीं। लेकिन हम जो वीडियो बनाता है ये मेरा पूरा समाज के लिए, मेरा राज्य के लिए, मेरा स्टेट के लिए, मेरा कंट्री के लिए, मेरा देश के लिए, देशवासियों के लिए, अरुणाचल के हमारे जितने भी सिटीजन है उन लोगों को सही रास्ता दिखाना, सही बात बताना मुझे लगता है कि जरूरी है। आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, नॉट फ्रॉम एनीबॉडी सजेशन और इंस्टिगेशन। किसी और का इंस्टिगेशन या किसी और का प्रोवोकेशन को सुन के मैं यहाँ आप लोगों को नफरत वाला, हैट्रेड वाला स्पीच देने नहीं आती हूँ। मैं आप लोगों के बीच में प्यार, प्रेम सद्भावना को, मतलब हम लोग जो है ब्रदरहुड सिस्टरहुड को, हम लोग एक दूसरे का केयरिंग लविंग को, इसको हम लोग आपस में बांटना है बोल के ये बोलने आती हूँ। तो डेट्स वाई मैं बहुत दिन, काफी दिन गैप रहा, इसलिए आज लंबा बोला। आप लोगों का MB खत्म हो रहा है सोचने से, प्लीज वाईफाई में होने से भी लगा के देखिएगा, बस सुनिएगा जरूर। अगर कुछ गलत बोला है वीडियो खत्म होने के बाद में, सबसे मेरा अपील रहता है कि कुछ गलत बोला या सही बोले, पूरा वीडियो को विस्तार से लेके एंड तक सुनने के बाद अगर आप लोगों को जो सही लगे वो यहाँ कॉमेंट्स में छोड़ दीजिए। देन ओनली हम बाद में आप लोगों का एक एक कॉमेंट्स को हम आप लोगों को गेट बैक करेगा। अगर आप लोगों का कमेंट्स हमको मिसअंडरस्टैंड वाला लिखा है बोलने से, हम उसको करेक्शन करेगा नेक्स्ट वीडियो में आके। कमेंट्स में जाके रिप्लाई 1 to 1 नहीं कर सकने से भी हम कमेंट्स को चेक ऑन करता है एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर हम चर्चा करते हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरा साथ पेशेंस